इतने शॉर्ट नोटिस पर ये इवेंट शुरू किया गया है। ये तय किया गया था कि हम ये इवेंट करेंगे, ये सेशन करेंगे। तो आप जुड़े उसके लिए बहुत शुक्रिया। हम शुक्रगुज़ार हैं महमूद सर का भी, जो उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पर हामी भरी कि वो कृष्ण पर बात करेंगे, कृष्ण पर की गई शायरी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हमारा ये सेशन है, कृष्ण के ऊपर जो शायरी हुई है उस पर बात होगी। और इसमें इंडो मुस्लिम पोइट्री और जो सूफ़ी का जो इन्वॉल्वमेंट रहा है, सूफ़ी इंडो मुस्लिम पोइट्री का, उस पर ये बातचीत है। हम आगे इस पे बात शुरू करते हैं। महमूद सर, आपको आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है? सर, अपना माइक एक बार चेक कर लीजिए। जब तक सर का माइक ठीक होता है, तो कृष्ण पर उर्दू में जो शायरी हुई है, उसमें एक साहब हैं, जूलियस नहीफ दहलवी, उनकी एक नज़्म है। मैं तब तक उससे शुरू करता हूँ। जो सुन लेता है गोश दिल से अफसाना कन्हैया का, वो हो जाता है सच्चे दिल से दीवाना कन्हैया का। नजर आती है जिसको ख्वाब में वो सूरते दिलकश, वो अपना दिल बना लेता है काशाना कन्हैया का। सुरूर व कैफ की मिलती है उसको लज्जते दाइम, लगा लेता है होठों से जो पैमाना कन्हैया का। तुम अपना हाथ फैलाओ जरा साकी की महफिल में, कि बांटा जा रहा है आज पैमाना कन्हैया का। किसी पर बंद होने का नहीं मैं खानाए उल्फत, चले आओ खुला रहता है मैं खाना कन्हैया का। कन्हैया की मोहब्बत में जो जां पर खेल जाता है, उसे सब लोग कह देते हैं दीवाना कन्हैया का। नहीं अपने पराए सब इसी के दिल में रहते हैं, नहीं अपने पराए सब इसी के दिल में रहते हैं। सब अपने हैं नहीं, सब अपने हैं, नहीं कोई भी बेगाना कन्हैया का। महमूद सर का भी मैसेज आया है कि उनका इंटरनेट का कुछ इशू है। मैं एक सेकंड में आपको अपडेट करके बताता हूँ। वगैरह किताबें लिखी जिसमें उन्होंने मुमासलत दिखाई कि ब्रह्म को आदम से मिलाया, महादेव को मोहम्मद से मिलाया, राम का धनुष और कृष्ण के चक्र की बात की कि वो अल्लाह का कहर है एक तरह से। और जिस जो जो गोपियों का जो हुस्न है वो दरअसल खुदा का जमाल है, क्योंकि अल्लाह के दो रूप हैं, एक जमाल और जलाल। तो जमाल जो है उसका वो पूरी कायनात में दिखता है। तो उसी ज़माने में हज़रत शाह अब्दुल गौस शत्तारी सिलसिले के थे, ग्वालियर में थे। उन्होंने अमृत कुंड जो बाबा गोरखनाथ की बड़ी मशहूर किताब थी उसका तर्जुमा फ़ारसी में किया। तो तब तक बहुत सारी चीज़ों के तर्जुमे तराजिम फ़ारसी में होने लगे थे, इसलिए संस्कृत और फ़ारसी की डिक्शनरीज तैयार हो गई थी। गुजरात में एक बाकायदा फ़ारसी संस्कृत डिक्शनरी एक साहब ने बना रखी थी। तो आपस में एक दूसरे की टेक्स्ट को स्टडी करना, उनको जानना, उनको पहचानना, ये चीज़ सिलसिला काफ़ी देर से जारी था। सूफियों ने कृष्ण में क्या पाया उस ज़माने की, जो मैं 15वीं 16वीं सदी की बात कर रहा हूँ, कि कृष्ण में जो जो मोहब्बत का जज्बा था, और कृष्ण के ख़ास तौर से गोपियों के साथ जो उनका जो जो मामला था, जो विरह की बात थी, तो गोपियों का विरह कृष्ण के लिए और सूफ़ी का विरह अल्लाह के लिए, वो दोनों काफ़ी मिलती जुलती चीज़ें थी। सूफ़ी भी इश्क की आग में जलता है, वो भी विरह की आग में जलता है, उसको भी यही शौक़ है कि उसका मिलन हो जाए, और गोपियों का भी यही शौक़ है कि उनका मिलन हो जाए। तो अब जो विरह की कैफियत है, यानी हिज्र की कैफियत है, उसके बहुत सारे लेवल्स हैं, उसके बहुत सारे पहलू हैं। एक आदमी के लिए, आम आदमी के लिए क्या हिज्र है, और एक साधक यानी एक सालिक के लिए क्या हिज्र है।
एक सालिक यानी साधक के लिए अगर वो खुदा से गाफिल है तो वो हिज्र है। जो बंदगाने खास हैं, जो खुदा के ज्यादा करीब होना चाहते हैं, उनके लिए खुदा का ध्यान दिन में आना, कि मन में उसका ध्यान है, वो अपने आप में हिज्र है। यानी वो उसके मन में अभी पूरी तरह से वो पूरी तरह से अब्जॉर्ब नहीं हुआ है, उसके मन में खुदा का ध्यान है, वो दूरी की कैफियत है, ध्यान होना भी। जो सूफी बकाबिल्लाह की मंजिल में है, उनको लिए ये जो वजूद है उनका जिंदगी का, दुनिया का, वही हिज्र है। यानी इस चीज को इससे मिलाते हैं कि एक बार जो है राधा और कृष्ण आपस में उनके वियोग में कृष्ण इस कदर राधा में समा गए और राधा इस कदर कृष्ण में समा गई कि राधा खुद कृष्ण बन के अपने आप राधा राधा कहने लगी, तो इस तरह डूब गई उसमें। ये चीजें इश्क की मनाजिल, गोपियों का होना, कृष्ण का रास जिसमें वो सबको अलग अलग दिखाई देते हैं लेकिन दरअसल एक ही कृष्ण है, इन चीज़ों को सूफियों ने को बहुत मुतासर किया। और उनको इसमें अपने जो मतलब की चीज़ थी, यानी अपनी ज़ात को, अपने कल्ब को, अपने दिल को घिसना, वो सोच पैदा करना, वो गुदास पैदा करना, वो दिल को इतना इस कदर नर्म बनाना, इस कदर उसमें मोम की कैफियत बनाना, वो सोजो गुदास जो इश्क के होते हैं, वो चीज़ें सूफियों को बहुत ज़्यादा पसंद आई कृष्ण भक्ति की। तो यहाँ से सिलसिला 16वीं 15वीं 16वीं सदी में इसने जोर पकड़ा, और ये वही वक्त था जब कृष्ण भक्ति हमारे यहाँ अभी परवान चढ़ रही थी। ये वल्लभाचार्य के आने की बात है, और सूरदास वगैरह ने कृष्ण भक्ति बहुत जोरों पे चल रही थी, ब्रज शायरी उरूज पे आ रही थी। वो कैसे हुआ उसकी भी अलग कहानी है, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन तब तक क्या था कि हमारे जो सूफी थे वो हिंदवी जबानों में बहुत शायरी करने लगे थे। जैसे 14वीं सदी में मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखी, वो उसने एक सिलसिला शुरू किया प्रेम आख्यानों का। चंदायन क्या है? लोरिक और चंदा की प्रेम कथा है। लेकिन उस प्रेम कथा में जो नायक जिन जिन मनाजिल से गुजरता है, जिन जिन दिक्कतों से, जिन जिन दुश्वारियों से गुजरता है, वो दरअसल एक साधक की दुश्वारियां हैं, एक सालिक की दुश्वारियां हैं, एक सूफी की जो इश्क की राह से गुजरता है। अब चंदायन में मुल्ला दाऊद ने बड़े बरमला खुले तौर पर भगवानों की, देवी देवताओं की बात की, उनसे अपनी जो वाकफियत, गहरी वाकफियत हिंदू धर्म से थी, उसको उन्होंने उसमें दर्शाया। लेकिन जो जानकार लोग थे, यानी वो लोग जो अहले इश्क और शौक थे, यानी दिल में जिनके इश्क है और शौक है, जो जानकार हैं, वो उस कहानी में एक साधक की, एक सूफी की जर्नी को भी देख सकते थे। बाकी लोगों के लिए वो श्रृंगार रस में डूबी हुई एक प्रेम कहानी है, जिसमें नायिका का नक्श वर्णन भी है, और नायिका के वक्ष का, और नायिका के उरोजों का, नायिका के बदन का, नितंबों का, हर चीज का बयान है। लेकिन वो उसके साथ जो एक अंदर का मानी बैठा हुआ है, एक मानी जो है वो प्रकट है, एक मानी गुप्त है। जैसे खुदा का एक जाहिरी रूप है और एक बातिनी रूप है, जैसे कृष्ण का एक प्रकट रूप है, एक गुप्त रूप है। तो ये सारी तहों को मिलाकर सूफी प्रेम आख्यानों ने इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाया। और वो जो गुफ्तगू थी कृष्ण के बारे में खास तौर से, वो ऐसी गुफ्तगू थी जैसे कृष्ण को उन्होंने आरिफ बनाया, पहुंचा हुआ आदमी, ऐसे समझना चाहा उसको। वो गुफ्तगू उन लोगों को ज्यादा समझ में आती थी जो इस ट्रेडिशन में ज्यादा इनिशिएटेड थे। यहाँ से चलते चलते हम पहुंचते हैं जायसी पे, जिनकी सबको मालूम है कि उन्होंने कितनी बड़ी पद्मावत लिखी, और पद्मावत के बारे में हम सबको मालूम है। लेकिन जायसी ने कान्हावत भी लिखा, उम्र के आखिरी हिस्से में कान्हावत लिखा उन्होंने। और वो कान्हावत जो है वो कृष्ण भगवान के बारे में उनका है। वो उन्होंने ऐसे लिखा कि जायसी ने कहा, वो अवध में रहते थे, और जायसी का सिलसिला वही शत्तारिया सिलसिला था जिनका जो शाह गौस ग्वालियारी से, जिन्होंने अमृत कुंड का तर्जुमा किया था। ये लोग खासतौर से खुद को नाथपंथियों से, सिद्धों से बहुत करीब समझते थे। आप सुन रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, तो अब वहां क्या था कि जायसी ने कहा कि एक दिन वो बाजार में घूम रहे थे, तो उन्होंने एक अहीर को सुना जो कृष्ण की कथा सुना रहा था। तो उनके मन में ये ख्याल आया कि कान्हा कथा कह सबहू सुनाऊं मैं भी। तो उन्होंने ये सोच के फिर कान्हावत लिखा, और कान्हावत के प्रेफेस में उन्होंने लिखा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये तो सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने लिखा कि वेद और भागवत और पुराण सब उसके गीत गाते हैं।
जायसी ने वो सब पढ़ रखा है। कहते हैं पद्म पुराण, शिव पुराण और अग्नि पुराण में उसका जिक्र है, यानी कृष्ण का जिक्र है। महाभारत और हरिवंश में भी उसकी कथा बयान की गई है। मैंने भागवत पुराण पढ़ा है। मैंने प्रेम पंथ की साधना की है। योग, भोग, तप, धर्म, कर्म, सत सबको साधा। वेद व्यास के चरणों में 1000 बार बैठा। कान्हा की कथा उतनी अनंत है जितने आकाश के तारे। मैंने तुर्की, अरबी, फारसी सारी जबानों में कहानियां पढ़ी हैं, उनके साहित्य को पढ़ा है। ऐसी प्रेम कथा पूरी दुनिया में नहीं मिलती। तो चूंकि कृष्ण का ताल्लुक इश्क से था और सूफियों का ताल्लुक इश्क से था, इसलिए वहां बड़ी मुमासलत पैदा हुई। वरना तो देखा जाए कि तो जिस तरह का संयम, जिस तरह का मध्यम मार्ग, जिस तरह की दुनियावी मामलों से गुरेज की बात इस्लाम करता है, उस तरह का जो मॉडल हमारे सबसे करीब है वो भगवान राम का मॉडल है, जिन्होंने हमेशा मर्यादा का साथ दिया, हमेशा इस तरह की राह चले, अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान किया और अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया। दुनिया में रहते हुए दुनिया के तलबगार नहीं रहे, राजपाट छोड़ा, बीवी को भी एक पॉइंट पे छोड़ दिया उन्होंने। तो हमारे लिए जो संयम का, मर्यादा पुरुष का जो तसव्वुर इस्लाम में भी है, उसके सबसे ज़्यादा करीब देखा जाए तो भगवान राम थे, जिनको भी बहुत से लोगों ने खुदा का दूत, रसूल और नबी माना है उस ज़माने में। लेकिन जी, कृष्ण के यहाँ जो मोहब्बत का और इश्क का जो जज्बा कार फरमा था, उसकी वजह से सूफियों को ख़ास तौर से कृष्ण में बहुत ज़्यादा अपील नज़र आई। अब कृष्ण की अपील की एक और वजह क्या थी कि कृष्ण की जो शायरी थी, चाहे रसखान कर रहे थे, चाहे सूरदास कर रहे थे, जी, उस ज़माने में जब म्यूज़िक था, उसको विष्णुपद कहते थे। और ये हुँ, विष्णुपद हर जगह गाया जाता था। ये बादशाहों के दरबारों में भी गाया जाता था, ये हुँ, खानकाहों में भी गाया जाता था, ये दरबारों में, बाजारों में, लोगों के घरों में, गांव देहात में भी गाया जाता था। विष्णुपद गाने वाले बहुत से लोग जो हैं वो संस्कृत जानने वाले थे या संस्कृत में गाते थे। जी, मौसीकी से हमारे यहाँ शुरू से बड़ा जो तुर्क आए थे, बड़ा उनको शगफ था। शाह हुसैन शर्की जौनपुर के राजा थे, जिन्होंने जौनपुर की रियासत स्टैब्लिश की थी। उनको बड़ा मौसीकी में दर्क था, बड़े उनको जो है उससे उससे शगफ था। उनके हुँ, ज़माने में शेख बुद्धन आए थे, फिर और लोग आए। तो क्या था कि विष्णुपद गाना, विष्णुपद सुनाना, विष्णुपद को समझना और विष्णुपद यानी कृष्ण भक्ति की जो शायरी थी और खानकाहों में जो गाई जाती थी, उसके और मानी निकालना और उसको समझाना, इन चीज़ों के लिए इन लोगों ने ये ग्रंथ लिखे थे। हक़ाइक़ हिंदी था जैसे, या फिर शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही, जिन्हें हम अलखदास के नाम से जानते हैं, जिन्होंने रिश्तनामा करके एक लिखा था, जिसमें उन्होंने फ़ारसी, अरबी, कुरान और हिंदी जो आस्था और जो डिवोशन की चीज़ें थी उनको मिलाया। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं, एक ही शेर है उनका कि सिद्क़ रहबर, सब्र तोशा, दश्त मंजिल, दिल रफ़ीक। यानी रहबर जो तुम्हारा है वो सच्चाई है, हुँ, सब्र जो है वो तुम्हारा खाना है, तुम्हारा जो घर है वो जंगल है, यानी तुमको बेयाबान में रहना है, और तुम्हारा एक ही साथी है, वो तुम्हारा दिल है। सतनगरी, धर्म राजा, योग मार्ग, निर्मला। यही योग का रास्ता है, जिसमें तुम हो, तुम्हारा दिल है और दुख ही दुख है। तो ये तो आप जानते हैं कि जब भगवान जब जब हम लोग विष्णु जी के पास गए, देवता, ये कहने की जी आपको दोबारा धरती पर जाना है और अवतार लेना है, हुँ, तो जी, विष्णु जी ने कहा कि भाई मैं तो अभी राम का अवतार लेके आया हूँ और राम का तो मैंने दुख ही दुख भोगा। तो हुँ, राम भक्ति जो करता है दरअसल उसको भी दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि राम का मार्ग जो है वो दुखों का मार्ग है। कष्ट उठाने पड़ते हैं, बहुत दुख भोगने पड़ते हैं, और राम ने बड़े दुख उठाए। तो हुँ, विष्णु जी ने मना कर दिया था। तब देवताओं ने उनको समझाया कि नहीं, इस बार जो आप जाएंगे तो आपके ये भोग का अवतार होगा। तब उन्होंने कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया। मगर वो भोग का जो मार्ग है, ऊपर ऊपर से वो भोग का मार्ग है, वो जानने वालों के लिए, जानकार लोगों के लिए उस भोग के मार्ग में भी बड़े कष्ट हैं। उस कष्ट को हुँ, उठाने के बाद और उससे जूझने के बाद आप फिर इश्क की मंजिल पे पहुंचते हैं। तो जी, प्रेमाख्यानों में जो सूफी प्रेमाख्यान थे, जैसे चंदायन था, फिर जायसी ने पद्मावत रखा,
लिखा, और बहुत सारे और जैसे उसमें थे मंजन ने मधुमालती लिखा। तो वो बड़ी रिवायत उस ज़माने तक बन गई थी, ये 200 साल पुरानी रिवायत, कि खुदा को किस तरह से याद करना है, कि उसे करतारू कहना है, उसे अलख कहना है। तो जब अलख निरंजन कहते हैं सूफी या साधु, तो ये उसी रिवायत से आ रहा है, जायसी की रिवायत से, जिसमें वो एक है और उसका कोई हुँ, सानी नहीं है, वो एक पुरुष है, वो पुराण है। तो उन्होंने पूरी बड़ी वोकैबुलरी डेवलप की, म्यूजिक के जरिए, शायरी के हुँ, जरिए, और गूढ़ फलसफे के जरिए, जिसमें कृष्ण के मार्ग को इश्क का मार्ग बना के उसकी शायरी की। तो ये रिवायत दरअसल उसी ज़माने की 16वीं सदी 17वीं सदी से शुरू होती है। अब ये वही ज़माना था जब मुग़ल दरबारों में, बादशाह अकबर के दरबार में ख़ास तौर से, बहुत सारे तरह के धर्मों के पंथों के मानने वाले, जैन, बौद्ध, वैष्णव मार्गी, शैव, सूफी, तुर्की, हुँ, शिया, सुन्नी, बहुत तरह के लोग जमा थे, बड़ी बाहम गुफ्तगू होती थी। तो हुँ, अकबर के दरबार से बड़े सारे संस्कृत के जानने वाले लोग भी जुड़े हुए थे। संस्कृत से अकबर ने महाभारत का तर्जुमा कराया, संस्कृत से अकबर ने रामायण का तर्जुमा कराया, और उसके कुछ दिनों बाद दारा शिकोह ने उपनिषदों का तर्जुमा किया, मजमुल बहरैन के नाम से, यानी दो समंदरों का मिलन। और फिर दारा शिकोह की इस तर्जुमे को वापस संस्कृत में तर्जुमा किया गया। तो बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन जमाने में जो एलीट हमारा था, एरिस्टोक्रेटिक एलीट, उसका संस्कृत से काफ़ी ताल्लुक था, क्योंकि वो संस्कृत के विद्वान दरबारों में होते थे। उनको का क्या नाम है, कविंद्र कहा जाता था, कविंद्राचार्य का उपाधि दी जाती थी, जैसे मलिक शोरा होते थे उस तरह से। तो दरबारों से ये लोग मुंसलिक थे। तो जब अकबर बादशाह का मानसिंह के साथ ताल्लुक हुआ, तो वो वहाँ से पहले पहल जो ब्रज के शायर थे केशव, वो आए आगरे और दिल्ली। जी, उनके आने के बाद से मुगलों ने फिर ब्रज शायरी को इतना ज़्यादा पसंद किया कि वो ब्रज शायरी जो है वो धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में छा गई। तो अब ब्रज में जो शायरी होती थी वो कृष्ण भक्ति की शायरी थी काफ़ी हद तक। अब वो शायरी दरबारों में गाई जाती थी, क्योंकि ब्रज की जो शायरी थी वो म्यूजिक में जाती थी। फिर वो पेंटिंग उसकी बनाई जाती थी, रागमाला सीरीज हो जिसमें केशव के बहुत सारे पद हैं, सूरदास के पद हैं, सूरदास और बादशाह अकबर के किस्से, वैष्णवन की वार्ता जो कृष्ण भक्ति की सीरीज है, 84 वैष्णवन की वार्ता, 256 वैष्णवन की वार्ता, उसमें ये किस्से आते हैं। तो जब बादशाहों ने ब्रज को और ब्रज शायरी को इस कदर प्रोत्साहन देना शुरू किया, और हिंदुस्तान के और दीगर, राजस्थान में राजपूत घरानों में, और जो हुँ, जो भी हमारे उमरा थे, उन सब ने जब इस तरह से शायरी को, खास तौर से ब्रज को प्रोत्साहित करना शुरू किया, तो फिर ब्रज का बड़ा बोलबाला हुआ। ब्रज के इस बोलबाले से क्या हुआ कि बहुत सारी संस्कृत की जो चीजें थी, प्रबंध काव्य था या काव्य था या संस्कृत की थ्योरी थी, आचार्य मम्मट की बहुत सारी चीजों को पंडिता जगन्नाथ ने ब्रज में करके शाहजहां के दरबार में पेश किया। म्यूजिक पे इतनी सारी ट्रीटिजेस थी, उनको ट्रांसलेट किया गया। औरंगजेब जो खुद पहले वीणा बजाता था, बाद में उसने म्यूजिक को बैन किया था अपने दरबार से, यानी बादशाह ने खुद प्रोत्साहन देना बंद कर दिया था। लेकिन जितनी हमारे यहाँ ट्रीटिजेस म्यूजिक पे लिखी गई, सबसे ज्यादा औरंगजेब के अहद में लिखी गई। और उसमें औरंगजेब के बेटे शहजादा मोहम्मद आजम के लिए एक जनाब मिर्जा खान ने तोहफतुल हिंद करके एक बहुत बड़ा रिसाला लिखा था। और भी बहुत सारी चीजें, राग दर्पण वगैरह संस्कृत से फारसी में तर्जुमा हो रहा था। हुँ, ये बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला था। जी, ब्रज की मकबूलियत की वजह से, और ख़ास तौर से ब्रज के उठान की वजह से, हमारे यहाँ जो भी म्यूजिशियंस थे, तो म्यूजिशियंस खानकाह में भी गाते थे, म्यूजिशियंस दरबारों में भी गाते थे, म्यूजिशियंस बाजारों में भी गाते थे, बाज़ दफ़ा म्यूजिशियंस मंदिरों में भी गाते थे, संगत में भी गाते थे। तो म्यूज़िक का और कृष्ण भक्ति का बड़ा गहरा ताल्लुक पैदा हुआ उसी वक्त में। और हुँ, ये ब्रज शायरी जो है वो सूफी खानकाहों में बहुत मकबूल थी। वहीं से ध्रुपद धीरे धीरे मकबूल हुआ, और फिर ध्रुपद के बाद जब ख्याल 18वीं सदी में उसका अरूज हुआ, तो सूफी खानकाहों में फिर ख्याल फैला, और ये सारे सब कृष्ण भक्ति के सिलसिले थे। तो बड़ा गहरा पैठ है। अब क्या है कि
हम समझते हैं कि ये भक्ति की अलग धारा है और सूफियों की अलग धारा है, ऐसा है नहीं। हमको भी पता है, जैसे जानने वाले जानते हैं, मुजीब रिजवी साहब मेरे हिंदी के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, मेरे ससुर भी होते थे, जिनकी किताब है जायसी की पद्मावत पे, और उनकी मजमू आ रहा है पीछे कहत कबीर कबीर। उन्होंने तुलसी की स्टडी करके तुलसी दिखाया कि कितने सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको तुलसी ने अपनाया है, बरता है। राम की रजाई, रजाए इलाही, मेहर, ये सारी चीज़ें तुलसी के यहाँ पाई जाती हैं। कबीर के यहाँ कुरान की बाज़ आयतें डायरेक्टली हमको ट्रांसलेटेड मिलती हैं। जायसी की पद्मावत हो या सूफी प्रेमाख्यान हो, उन्होंने बराह रास्त उठा के कुरान का या फारसी का तर्जुमा किया है, फारसी के शेरों का, कुरान की आयतों का। कि जायसी कहते हैं पद्मावत में कि निमिक नला करत वही तीन सबय पल एक, गगन अंतरिक राखा बाजू खम्भ बिनु टेक। यानी उसको एक सेकंड, एक क्षण नहीं लगता, उसने कहा और हो गया। जो कुरान की आयत है कुन फयकून, मैंने, उसने कहा बी एंड देयर इट वाज, उसने कहा हो और हो जा। और कुन फयकून, और जायसी का ये कहना और फिर सूफियों का कहना कि कुन फयकून कृष्ण की बांसुरी की लय है। तो ये बड़े गहरे ताल्लुकात आपस में आप देख रहे हैं किस तरह से बन रहे हैं। जी। अब हमारी जो जबान है, अवधी है या हमारी ब्रज है, उनमें फारसियत निहित है। यानी उन्होंने सेंटेंसेस उठाए हैं। 18वीं सदी में पद्मावत, जो तुलसी, सूरदास, पद्मावत, ये सब हमको जो है वो उर्दू स्क्रिप्ट में, फारसी नस्ताली स्क्रिप्ट में मिलते हैं। कबीर, तो पद्मावत पे 18 सेंचुरी में एक साहब, एक मैन्यूस्क्रिप्ट हमारे पास है जिसमें है तो पद्मावत गूढ़ हिंदी में। यानी मैं आपको बताऊं, जैसे कान्हावत में लिखा है जायसी ने कि कृष्ण भक्ति की, कि ठावही ठाऊं सऊ अजोरा, अपने रंग कान्ह लद बोरा, दीसी सब ही आवत गुरसाही, दूध बेचे मथुरा कह जाई। अब इस तरह की टेक्स्ट को, जैसे आप समझ रहे हैं, मुश्किल से आपकी समझ में आएगा, लोग पढ़ के इसको साथ साथ फारसी के अशार लिखते जाते थे कि ये इस फारसी शेर का हिंदी तर्जुमा है या इस कुरान की आयत का तर्जुमा है। तो जिस जबान में, यानी हमारी जो भक्ति की जबान है, हमारी जो 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 कृष्ण भक्ति हो, राम भक्ति हो, इन जबानों में इस कदर गहरी पैठ है फारसियत की, और फिर सूफी फलसफे की, सूफी अकीदत की। यही वजह है कि आपको रूमी और कबीर ये इतने आसपास दिखते हैं कि आपको लगता है ये बात तो मैंने कबीर में पढ़ी है, ये बात तो भक्ति शायरों ने की है, ये बात तो हाफिज जो कह रहा है, ये सब कुछ एक है। इसलिए इतनी मुमासलत आपस में हमें नजर आती है। हाँ, आप, आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? जी 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 जी। तो ये तो सबको पता है कि भाई नज़ीर ने बड़ी उर्दू शायरी की है, और ये भी पता है बहुत से लोगों को कि हसरत मोहानी ने उर्दू शायरी की है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि दरअसल नज़ीर और हसरत के पीछे तो 400-500 साल की रिवायत है। इनको हिंदुस्तानी फ़लसफ़े को, हिंदुस्तानी धर्म को समझने की, इस बात का इकरार करने की। जैसे आज़ाद बिलग्रामी ने 18वीं सदी में लिखी किताब, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई हिंदुस्तान, दुनिया में हर जगह पैगंबर आए हैं, हुजूर पाक तो अरब में आए थे, लेकिन जितने पैगंबर हिंदुस्तान में आए हैं इतने पैगंबर दुनिया में कहीं नहीं आए। और इसलिए हिंदुस्तान जो है वो दरअसल अगर इस्लामी तौर पे भी देखें तो दुनिया का सबसे मुक़द्दस, सबसे ज़्यादा आला व अरफा मुल्क है। तो यही नहीं कि हिंदुस्तान जन्नत निशान, जो आमतौर से फ़ारसी में हिंदुस्तान को हमेशा हिंदुस्तान जन्नत निशान कहा जाता था, इसलिए कि वो जन्नत का निशान समझा जाता था। सिर्फ यही नहीं कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बल्कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। और उस ज़माने के जो सूफ़ी थे, जैसे दिल्ली में हज़रत मजहर जाने जाना, उनके बड़े सारे, बहुत सारे हिंदू मुरीद थे। तो अक्सर उनके जो खतूत हैं, जो ख़त लिखते हैं, उसमें वो अक्सर अपने हिंदू मुरीदों को हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से समझाते हैं। कोई उनसे ख़त लिखता है कि मैं परेशान हूँ, मैंने ख्वाब में ये देखा, तो वो, मैंने ख्वाब में देखा कि कृष्ण जी हैं और मैं जल रहा हूँ और वो मुझे बचा नहीं पा रहे हैं। तो वो उस तरह से उनको समझाते थे कि भाई आप ये करिए, या आप जाके कृष्ण की भक्ति कीजिए, या आप राम की भक्ति कीजिए। क्योंकि उन लोगों के यहाँ ये आम ख्याल था कि ये लोग भी खुदा के रसूल हैं। अब वो उनको खुदा का रसूल कहते हैं, कुछ लोग उनको भगवान का अवतार समझते हैं। वो अवतार हैं, रसूल हैं, हमारे लिए तो दोनों ही बहुत बड़े हैं, चाहे वो अवतार हों या रसूल हों। तो इस बहस में आम इंसान के लिए तो वो हमसे बहुत बड़े हैं, बहुत ऊपर हैं। तो कहने का मतलब ये कि
ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास्ट में या हमारे मुल्क में कोई मजहबी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई या ऐसा नहीं हुआ कि धर्म को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, वो भी होता रहा। ये भी था, बहुत से लोग, बहुत से हमारे थे इस देश में रहने वाले जो मुसलमानों को मलेच्छ समझते थे, मलेच्छ थे, उनसे हम नहीं मिलेंगे। बहुत से मुसलमान ऐसे थे जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की रिवायतों को नीची नज़र से देखते थे और अपने आप को बड़ा बरतर समझते थे। लेकिन वो भी करंट था, ये भी करंट है, और ये करंट साथ साथ चलते रहते हैं। और मुसलमानों की हुकूमत का मतलब ये नहीं होता था कि भाई, क्योंकि आज के ज़माने की तरह की सरकारें नहीं थी, तो पावर इस तरह से नहीं था समाज में जैसे आज है। अब जैसे मैंने अब्दुल कुद्दूस गंगोही का जिक्र किया, उन्होंने रिश्तनामा लिखी, वो रहते थे गंगोह में। तो वो पहले अवध के कस्बे में रहते थे, रुदौली में, बाराबंकी के पास। उनके बेटे ने लिखा कि उन्होंने रुदौली छोड़ दी क्योंकि वहाँ राजपूतों का राज था, और उनको बड़ा बुरा लगता था कि बाजार में खुलेआम ये सुअर वगैरह बिकता है, तो उनको अच्छा नहीं लगता था, तो वो वहां से चले गए। तो ये मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि भाई, मुसलमानों की हुकूमत या तुर्कों की हुकूमत या मुगलों की हुकूमत वो बड़ी लिमिटेड चीज़ थी, क्योंकि पावर तो शेयर किया जाता था। ना इतना सोल्जर्स उनके पास थे कि वो हर जगह अपना स्वे स्टैब्लिश कर सकें। लगान लेने के लिए भी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। तो पावर जो है वो एक्चुअली बहुत सारे सेंटर्स में रिजाइड करता था। तो पावर का वो मतलब नहीं है जिसको आज हम समझते हैं कि कोई सरकार है उसकी इतनी पावरफुल है जो कर लेगी। जो आज की सरकारों का पावर है वो पहली सरकारों का पावर नहीं था। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो नेचर ऑफ पावर था, उस नेचर ऑफ पावर में शायरी का, म्यूजिक का बड़ा अहम दखल था। शाह आलम बादशाह जब भाग रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रहा था, तब भी उसके रेटिन्यू में कुछ पेंटर्स होते थे, कुछ स्टोरी टेलर्स होते थे, कुछ शायर होते थे। वो खुद ब्रज में शायरी करता था, और बड़ी ब्रज में शायरी की। उसने माँ सरस्वती की वंदना की है किस कदर, उसने कृष्ण भक्ति की शायरी की है। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहा। तो ये जो हम नज़ीर को समझते हैं, या हम हफीज़ जालंधरी की नज़मों को पढ़ते हैं, या हसरत मोहानी को पढ़ते हैं, सिलसिला बहुत पुराना है। अब हजरत मोहानी ने कृष्ण भक्ति की बड़ी शायरी की, जो हम सब जानते हैं। लेकिन हजरत मोहानी के टीचर थे फतेहपुर में, और वो टीचर थे मुरीद फजल हक गंज मुरादाबादी, फजल रहमान गंज मुरादाबादी की। फजल रहमान गंज मुरादाबादी ने कुरान का तर्जुमा किया। उस तर्जुमे को उन्होंने कहा क्या है, कुरान का तर्जुमा क्या है, मनमोहन की बातें। मनमोहन कौन है? मनमोहन तो कृष्ण जी है ना। जिसमें उन्होंने अरबी को कहा कि ये भाषा, रब को कहा पालता, अल्लाह को कहा परमेश्वर, जन्नत को कहा बैकुंठ, इंसान को कहा मनु, नबी को कहा बसीठ। जैसा जायसी कहते हैं मोहम्मद साहब के बारे में कि जगत बसीठ दई उई कीन्हा, जगत बसीठ बना के उसको भेजा, दुई जग तरा नाव जही लीन्हा। वो दो जग तर गया जिसने नाव लिया, उसका नाम लिया। तो ये सीधे कुरान के फलसफे को इस तरह से उतारा कि आपको समझ में नहीं आ सकता कि कौन सी चीज़ कहाँ है। ये जानकार लोग ही जानते हैं। लेकिन उस ज़माने के बहुत सारे लोग थे, हजरत शाह बासवी थे, या फिर हमारे यहाँ काकोरी में शाह तुराब अली कलंदर हैं। उन लोगों ने बहुत सारे, और लगातार इस तरह की शायरी होती रही है। बिलग्राम में 300 साल तक हिंदी कविता कही गई है कि यो कहते हैं शाह तुराब, जो कृष्ण को कहते हैं आरिफ हक शिनास, यानी जो हक को समझने वाला आरिफ है, कि उद्धव मिला बंसी वाला यार, लगाऊं तोरे पैया, भूल गई हमरी सुध उनका, जब से राजा कीन गुसैया, हमरे संग खेलत गोकुल माँ, सो सब बिसर गई लड़कैया, हमरी अखियां चुभत है वे दिन, जे दिन रहे चरावत गैया, सुध आवत वा दिन की अवधु, जावत सदा हृदय की ठैया, आदि से श्याम रहे काजिम संग, अंत बनी रहे यासे कुइया। तो ये सिलसिले इस कदर फैले हुए हैं और इस कदर गहरे और गूढ़ हैं कि उनको पूरी तरह से समझना, उनकी ग्रंथियों को खोलना, उसके लिए खुद एक बड़ा महाकाव्य लिखना पड़ेगा। तो ये तो सूफियों की, और जो हमारे यहाँ जो और लोग थे उनकी बात है। अब मैं बात करता हूँ, जैसे फारसी शायरी है, तो मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल बहुत बड़े शायर थे। उनके बड़े हिंदू मुरीद थे, वो सब फारसी में लिखते थे। वो सब रूमी सादी जायसी जामी वगैरह पढ़ते थे।
तो उन्होंने, मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल ने इस कदर वालिहाना लगाव का अपना इजहार किया कृष्ण जी से और वृंदावन की सरजमीन से, जैसा बाद में हजरत मोहानी ने कहा कि मथुरा से अहले दिल को वो आती है बूए उन्स, दुनिया एजाम शोर है जिसके दवाम का, मखलूक एक निगाह करम की उम्मीदवार, मस्ताना कर रहा है भजन राधे श्याम का। तो वो मिर्ज़ा बेदिल की वजह से फिर लोगों ने फारसी में बहुत ज़्यादा कृष्ण भक्ति की शायरी की, उनके जो शागिर्द थे 18वीं सदी में। तो आप बताएं। हाँ, और इसमें तो सिलसिला तो चलता चला जाएगा, क्योंकि इतने सारे सूफिया कराम हुए हैं, इतने ज़्यादा उन्होंने शायरी लिखी है। दरियाबाद में कासिम शाह ने हंस जवाहिर लिखा, प्रेम चिंगारी लिखी गई, शाह बरकतुल्लाह शाह प्रेमी ने मारहरा शरीफ में वो गोपी और कृष्ण के इश्क के मजमून की बात करते हैं। कादरिया सूफियों के सिलसिले के हर बुजुर्ग ने कृष्ण जी से अकीदत दिखाई है। शेख बुरहानुद्दीन जानम का सुख सहेला है। हज़रत शाह बरकतुल्लाह प्रेमी के बड़ा मशहूर दोहा है, बैकुंठ है संतन को, नरक आस्ते जां, हमको मोहन चाहिए, मिलूं जो भरी भरी बाह। वाह। तो आप बताएं और कहाँ इसको ले जाना है इस सिलसिले को। बीच में सर काफी सवाल भी आ रहे थे लोगों के, मैं ये जी, सोच रहा था कि ये सवाल हम आखिर में लें या बीच बीच में लेते रहें, ताकि नहीं लेते रहिए, बताइए सवाल क्या है। अब ये हम अब आगे से ले लेंगे। अभी लोग बीच बीच में जब बिल्कुल आप बोल बिल्कुल। रहे थे तब अ, आ रहे थे इनके सवाल, तो तो मैं जा रहा था। मैंने इसमें खास तौर से बहुत सारे और शायरी है, मैं थोड़ा सा सुना भी देता हूँ कि जी। भाई जो हमारे हमारे ज़माने की शायरी है उसको मैंने नहीं किया, मतलब हजार हाँ शेर है जो उर्दू में फारसी में हुए। ब्रज और अवधि को तो छोड़ दीजिए, वो तो उसमें तो मतलब लाखों की तादाद में पहुंचेगा, जो इंडो मुस्लिम या सूफियों की जो मैं बात कर रहा हूँ। हमारे अहद की शायरी को मैंने उतना जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत उसको सुना देता हूँ आपको कि कहने का मतलब मेरा बोलचाल ये है कि इट इज कि आप बहुत कट्टर मुसलमान भी रह सकते हैं और उसके साथ साथ आप बड़ी कृष्ण भक्ति भी कर सकते हैं, जैसा हमारे यहाँ लोगों ने पहले किया है। कि शाह काजिम कहते हैं, शाह काजिम कलंदर, कि कहाँ गए ब्रजलाल कन्हैया, मनमोहन बंसी के बजैया, कहाँ छिपी जाई मोहनी मूरत, सिगरे नगर के मन की छलैया, जूं करत रहो खेल कुंजन्मा, कोने कुंज छिपवाए दैया, छीन छीन दूध मटकी फोड़ फोड़, ब्रज उजाड़ नागा ब्रज बसैया। अब इसमें आपने जिसने सुना जिसने समझा जितना चाहा समझा, लेकिन जो उनके और जानकार हैं, जो रसिक है जिसको संस्कृत में सहृदय कहते हैं, उसको ये मालूम है कि जब ये ब्रज की बात कर रहे हैं तो ये मेरे कल्ब की बात कर रहे हैं, यानी मेरे दिल की, जो अल्लाह की जगह है। जब वो मोहन की बात कर रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं माशूक मजाजी की। वो जब बंसी की बात कर रहे हैं तो वो सरमदी राग है, जो अलवही राग है जो शुरू से आया है। जब वो मोहिनी की बात कर रहे हैं तो वो नगमे की बात कर रहे हैं। कि दीदार इलाही से महरूम आदमी जब रहता है ऊपर वाले के दीदार से, तो उस पर बेकैफी और उदासी पैदा होती है, तो जिंदगी से मायूस ना हो जाए आदमी, उसके बारे में ये उन्होंने कहे थे। या जब आप सुनते हैं कव्वालियाँ, तो ये जो कव्वालियाँ हैं जिसमें आज रंग है, हे माँ रंग है, कव्वालियाँ जो भी आप जिसमें भी अवधि ब्रज पुरबिया अंग कव्वालियों में मिलता है, उसका सारा सिलसिला ये सूफी खानकाहों के विष्णु पद से है। आज रंग है क्या है, हजरत अमीर खुसरो ने क्या लिखा है, कुरान की आयत है, सिबगतुल्लाह वमन अहसनु सिबगा मिनल्लाह, अल्लाह ने रंग दिया और कौन है बेहतर मुझे अल्लाह से रंगने वाला। तो अब वो जो कव्वाली जो गा रहे हैं, ये नहीं कोई आप जैसे फोक समझने की बड़ी आसान चीज है, फोक है नहीं, ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड चीज है। कितने सोफिस्टिकेशन से देखिए उन्होंने कुरान की इस आयत का तर्जुमा किया, आज रंग है हे माँ रंग है, मोहे अपने ही रंग में रंग दे। तो इसको रंग फारसी का भी लफ्ज है, संस्कृत का भी लफ्ज है। अब रंग में से लेके जो बात पैदा की उन्होंने, फिर जिनको पता है कुरान की आयत, वो उससे किस तरह का लुत्फ ले रहे हैं, किस तरह के मानी उसके अख्तियार कर रहे हैं। क्योंकि सूफियों ने अक्सर ये मकोला बनाया कि फारसी तो ठीक है, अरबी भी अपनी जगह है, लेकिन सूफी के लिए इल्म क्या है, सूफी के लिए इल्म वो नहीं है जो किताबों में है, पोथी पढ़े पढ़े जग भया जग मुआ पंडित भया न कोई। वो जो ढाई आखर प्रेम का है वो क्या है, वो ढाई आखर प्रेम का मार्फत है कि एकदम से आपको समझ में आ जाता है। वो
वो आपको दिया जाता है। एकदम से आपके दिल में जब सोज और गुदास पैदा होगा तो वो इल्म आपको एकदम से हासिल हो जाएगा। वो इल्म रियाज करने से और पोथी पढ़ने से नहीं आता है, वो इल्म हुँ, एकदम से आता है। और उस इल्म को पाने के लिए हिंदवी जबान, जो हिंदी जबान है, हिंदवी जबान है, चाहे ब्रज हो, चाहे अवधि हो, चाहे वो संस्कृत का रूप हो, वही जबान सबसे ज्यादा माकूल है, क्योंकि उसमें जो बेसाख्तगी है, उसमें जो लचक है, उसमें जो आपकी स्पॉन्टेनिटी है, जो उसमें धरती से जुड़ाव है, वो चीज़ फारसियत में नहीं पैदा हो सकती। ऐसी बातें ऐसे, और जैसे शांतनु फुकन साहब हैं, उन्होंने जो पद्मावत की स्टडी की है, उन्होंने ये बात कही। अब जैसे आप सुनते हैं कि चम कि अरे चाहे छाई बदरिया कारी, वो जो मौलाना सलीम चिश्ती में जो कव्वाली है, और उसमें बदरिया कारी क्या है? उसमें बदरिया कारी है, वो बिरह की बात है। जब बदरिया कारी है, जी पे मेरे जो है वो एक बादल सा छाया हुआ है। कायनात क्यों वजूद में आई थी? कायनात इसलिए वजूद में आई थी, एक रिवायत है हदीस में कि खुदा ने चाहा कि उसको पहचाना जाए, उसको जाना जाए, वो दोस्त बनाना चाहता था। तो हजरत कव्वालियों में भी आया है कि मोहम्मद साहब के इश्क में, यानी मोहम्मद साहब के इश्क में, मोहम्मद साहब को देखने के लिए, मोहम्मद साहब को खुद को दिखाने के लिए हुजूर पाक अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई। तो मैंने दोस्त बनाया ताकि मैं पहचाना जाऊं। जो बदरिया कारी है वो जुल्मात है, यानी वो अंधेरा है जो कायनात के वजूद में आने से पहले था। कि कीन है सी सप्तमही ब्रह्मंडा, कीन है सी भुवन चौदहो खंडा। जब प्रकाश पैदा हुआ, जब नूर पैदा हुआ, वो नूर मोहम्मदी था, वो खुदा का नूर था। कि कीन है सी, तो वही प्रकाश से जो जो अंडा निकलता है, जो बरामद होता है गर्भ से, वही नूर है और वही दुनिया है, वही जात है, उसी को रंग कहते हैं। तो ये जो कव्वालियों का सिलसिला है, इसके पीछे ये इस कदर गहरी और लंबी रिवायत है। अब जैसे कहते हैं कि ये हसरत का ही है, उर्दू में नहीं है, दूसरे इसमें है कि वेद पुराण भागवत गीता तंत्र मंत्र सब जाने हूँ रे, या मैं सार इसख पंथ जाने हूँ, और कवाह कहावत माने हूँ रे। जब तप बरत पार पाठ और तीरथ, संध्या करी सब छाऊं रे। ये जायसी कह रहे हैं कि मैंने ये सब करके देख लिया है कि वेद पुराण भागवत गीता तंत्र मंत्र सब जाने हूँ रे, या मैं सार इसक पंथ जाने हूँ, और कवाह कहावत माने हूँ रे। जब तप बरत पाठ और तीरथ, संध्या करी सब छाऊं रे। सब मैंने छोड़ दिया करके, संध्या वंध्या करके। भयो न फल कुछ आखिन देखा, तब इसके मन गाड़ा रे। तब मैंने इश्क में मन गाड़ा कि पढ़िए इसके सिवा न कोई सबक, खिदमत खल्क और इश्क हजरत हक। यही है सबक पढ़ने का, कि पढ़िए इसके सिवा न कोई सबक, खिदमत खल्क इश्क हजरत हक। क्योंकि मसलक इश्क है परस्तश हुस्न, हम नहीं जानते अज़ाब सवा। हाँ, तो तकरीबन मतलब बहुत सारे शायर हुए हैं हसरत के पहले और नज़ीर के पहले जिन्होंने ये बातें की हैं। जैसे वली का शेर है कि तब का मुश्ताक जी है लक्ष्मण सूं, मैं लक्ष्मण के देखने का मुश्ताक हूँ, लक्ष्मण को। तब का मुश्ताक जी है लक्ष्मण सूं, कृष्ण सूं जबकि राम रामी है। कि कृष्ण से तो मेरी राम रामी चलती है, कृष्ण और राम दोनों के साथ मैं, मेरा है। लक्ष्मण को देखने के लिए दिल मुश्ताक है। क्या या इंशा का शेर था, एक मिनट में आ रहा हूँ उस पे, कि कि हाँ, तो बहरहाल तो इस पे मैं आता हूँ। जैसे हफीज जालंधरी की बड़ी मशहूर नज्म है, वो मैं सुना देता हूँ थोड़ा, फिर मैं सवाल लेता हूँ। ऐ देखने वालों इस हुस्न को देखो, इस राज को समझो, ये नक्श ख्याली, ये फितरत आली, ये पै करे तनवीर, ये कृष्ण की तस्वीर। मानी है कि सूरत, सनत है कि फितरत, जाहिर है कि मस्तूर, नजदीक है या दूर, ये नार है या नूर। दुनिया से निराला ये बांसुरी वाला, गोकुल का गोवाला है शहर का एजाज, खुलता नहीं है राज,
क्या शान है वल्ला, क्या आन है वल्ला, हैरान हूँ क्या है, एक शान खुदा है बुत खाने के अंदर, खुद हुस्न का बुतगर खुद बन गया आकर। वो तुर्फ नजारे याद आ गए सारे, जमुना के किनारे सब्जे का लहकना, फूलों का महकना, घनघोर घटाएं सरमस्त हवाएं, मासूम उमंगे उल्फत की तरंगे, वो गोपियों के साथ हाथों में दिए हाथ, रक्सा हुआ ब्रजनाथ बंसी में जो लय है, न शाह है न मैं है, कुछ और ही शय है, एक रूह है रक्सा, एक कैफ है लर्जा, एक रूह है रक्सा, एक कैफ है लर्जा। जी नहीं सर, हम तालियां बजा रहे थे। ये क्लब नहीं हाउस का एक नया तरीका है कि जी आप तालियां बीच में नहीं बजा रहे होते हो, तो आप माइक फ्लैश कर रहे होते हो। जी तो जी जी अच्छा बहुत जी बहुत उम्दा पढ़ा सर आपने। जी हमारे बीच शायदा हैं, ये शायद कुछ सवाल पूछना चाह रही हैं। शायदा आप अपना सवाल पूछ सकती हैं अपने आप को अनम्यूट करके। जी, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं बीच में आ गई हूँ तो मुझे नहीं पता इससे फ़्लो तो नहीं टूटेगा आपका। और सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर दिस रूम। और मैं एक फ़रमाइश ये करने वाली थी कि आप हमें कुछ सूर सागर से सुना सकते हैं, कुछ 2-3 छोटी चीज़ें सुना दीजिए बेशक। जैसे मेरा फेवरेट बहुत है, जब मैं कृष्ण को पढ़ती हूँ तो मुझे वो प्रसंग बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जब वो छोड़ के चले गए हैं और उद्धव को भेजते हैं वापस कि जाके उनको समझाओ। तो वो कहती हैं गोपियाँ कि ऊधो मन न भये 10-20। तो वो तो जी छोटी सी चीज़ है उसमें, वो या कुछ और चीज़ें सुना सकें आप। और एक और ये था रिक्वेस्ट कि अगर आप 3-4 चीज़ें बाद में जब भी आपका ये ख़त्म हो तो आप सजेस्ट करें रीडर्स को, ऑडियंस को, जिनको वो पढ़ के ये जो आपने एक कॉम्पोजिट पूरा काव्य परंपरा का जो जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं, जो आसानी से लोगों को अवेलेबल हों और पढ़ सकें और इस चीज़ को समझ सकें कि एक बहुत बहुत रिच ट्रेडिशन है इस मिली जुली सभ्यता की शायरी का, और जिससे बहुत सारे लोग आज के वक्त में जब इसकी बहुत ज़रूरत है जानने की, बहुत अनजान हैं। जी जरूर जरूर, मैं आता हूँ और कोई और सवाल एक दो ले लूँ फिर मैं आपसे आता हूँ। अभी ऑडियंस में तो सर बीच में सवाल आए थे, लेकिन वो स्पीकर पैनल पर नहीं आ पाए थे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास यही सवाल है। अगर कोई और कुछ सवाल पूछना चाहता है तो वो हैंड रेज़ यहाँ कर सकते हैं। जी, जी शशि तो जी, आप भी अपना सवाल। आप सर जी एक-एक करके लेंगे सवाल, या? नहीं नहीं, आप सवाल ले लेते हैं एक और। अच्छा, ठीक है। शशि जी, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर जी सकते जी मेरा नमस्कार सभी को। जी और मुझे जी बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब सुनना, क्योंकि हम लोगों ने जो भक्ति आंदोलन पढ़ा था इतना नहीं पढ़ा था। किसी ने हैं। पूछ पाता तो शशि जी, आपका शायद नेटवर्क ठीक नहीं है। आप अपनी बात एक बार फिर से कहेंगे? जी जी वही, ये जी पुअर कनेक्शन का एक मैसेज मेरे पास आ रहा है, तो क्या मैं थोड़ी देर से पूछूं क्या, 1-2 मिनट में? अभी शायद ये ठीक हो जाए। अभी जी, आ रहा जी। है, बताइए अभी आ रहा है हाँ, आवाज। वैसे अभी आ रहा है। अच्छा अच्छा जी जी। तो मैंने अभी 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 सुनते सुनते ही कुछ प्रश्न टाइप किए हैं। मैं उनको ही पढ़ता हूँ, मेरे ये प्रश्न है। जी तो पहला प्रश्न है कि सूफी जो हिंदुओं और मुसलमानों के ईश्वर या खुदा में एकता देखते थे, उनमें जी समानता मानते थे, वो आध्यात्मिक धार्मिक ही थी या उसमें राजनीति से उपजे विघटन और सामाजिक अलगाव के भरने की भी साहित्यिक दार्शनिक कामना थी? और जी जी जी, अच्छा मतलब जी ये जी तीनों सवाल रख दें या जैसा आप कहें नहीं नहीं, बारी आप बारी से? नहीं, हाँ नहीं रखें आप सवाल। जी, तो दूसरा सवाल है, कृष्ण का प्रेम पक्ष एक अंग है उनके जीवन का, जी उनके दूसरे अंग तो राजनीतिक और अपने धर्म राज्य की स्थापना संबंधी ही हैं। जी सूफियों की नजर में प्रेम और धर्म में एकता है, या वे धर्म की कठोरता से तंग आकर ही प्रेम में जाते हैं? और तीसरा सवाल है
साहित्य, संगीत और कला ये तो प्रेम ही है। जायसी के यहाँ जो खिलजी है वो क्या राजनीति को भी कोई संदेश है? और आखिरी प्रश्न है, भक्ति और प्रेम में क्या मीरा सूर भी सूफियों के निकट हैं? जी, तो ये जी 4 प्रश्न है जी मेरे। जी जी। तो देखिए, इसमें सूफियों के यहाँ ये मैं नहीं कह सकता कि राजनीति से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बहुत सी सूफी खानकाहें थीं, उन खानकाहों को सत्ता का समर्थन था, मंदिरों को, मठों को सत्ता का समर्थन था, मुगलों ने भी मठों को समर्थन दिया, पंडितों को समर्थन दिया, तो बिल्कुल ही दुनिया से अलग थे ये कहना मुश्किल है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल राजनीति से परे हैं, मगर उनका जो इनिशियल इम्पिटस क्या है उसको समझने का, उस ट्रेडिशन को अपने से मिलाने का, उसको अक्स करने का, उसको इस्तेमाल करने का, वो सिर्फ ये नहीं है कि मैं हिंदवी में शायरी करूं ताकि मैं आम लोगों तक पहुंच सकूं और उनको कन्वर्ट कर सकूं, क्योंकि दरअसल ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आम लोगों की समझ में आ जाए। जायसी का जो काव्य है या जायसी का जो संदेश है उसमें क्या संदेश छुपा है उसे समझने के लिए बड़ा निपुण आदमी चाहिए, बड़ा सहृदय चाहिए, रसिक चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि सूफी ये जो शायरी कर रहे थे ये दरअसल आपस में गुफ्तगू का जरिया था। हिंदवी शायरी या ब्रज की शायरी थी, उसमें राजनीति का कुछ अमल दखल जरूर रहा हो, लेकिन इम्पिटस मेरा ख्याल है प्रेम का था और सूफी की मार्ग की साधना का था। कृष्ण का जो दूसरा रूप है राजनीति का और सत्ता के, धर्म के स्थापना का, राज के स्थापना के, धर्म का वर्चस्व के स्थापना की, तो धर्म के वर्चस्व के स्थापना के दो तरीके हैं। एक तरीका है राजतंत्र के जरिए और एक तरीका है लोगों का हृदय परिवर्तन करके। तो सूफियों को मेरा ख्याल है हृदय परिवर्तन वाले मार्ग से दिलचस्पी थी, उनको राजतंत्र पे कब्जा करने के और उसको सत्ता पे कब्जा करके समाज का परिवर्तन करने में उतनी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन ये जरूर है कि सूफी सत्ता से बिल्कुल अलग थे, मोह माया से ऐसा भी नहीं है। तरह तरह के सूफी थे, कुछ कलंदर थे, कुछ सूफी थे, कुछ खानकाहों में बैठे थे, कुछ थे जिनके बहुत बड़े बड़े उमरा और जिनके बड़े बड़े जो वुज़रा थे, बड़े बड़े लोग थे, वो उनके मुरीद थे। आपका जो ये मीरा और सूरदास के बारे में है, देखिए सूरदास और बादशाह अकबर की तो बहुत सी कहानियां हैं, कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ प्रचलित हैं। सूरदास बड़े मकबूल थे, सूरदास की चीज़ें हमको उर्दू लिपि में मिलती हैं, इसका मतलब है कि सूरदास को भी सूफियों ने पढ़ा। बहुत मशहूर किताब है चिश्तिया बहिश्तिया, सूफियों के बारे में और म्यूज़िक के बारे में। चिश्तिया बहिश्तिया में जिक्र है कि जिक्री, कबीरी, सूरदास के पद खानकाहों में गाए जाते थे, तो वो ताल्लुक तो यकीनन बिल्कुल था। और ये मैं नहीं कह सकता कि देखिए हर जगह बिल्कुल मेल मिलाप की भावना थी और शेर जैसे बाघ और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते थे वैसे ही हिंदू मुसलमान मिलजुल के रहते थे, नहीं ऐसा नहीं था। बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि हिंदू और मुसलमान जैसे आज के हैं वैसे हिंदू और मुसलमान पहले थे भी नहीं, और सिर्फ हिंदू और मुसलमान नहीं, इस देश में और बहुत सारे मान्यताओं के लोग रहते हैं। तो ये मॉडर्न ज़माने में ये है कि अगर आप एक हैं तो दूसरे नहीं हो सकते। इसलिए मेरा ख्याल है कि उस ज़माने को समझने के लिए हमें आइडेंटिटी यानी सेल्फ आपका क्या है आज के दौर में। आज के दौर में आपका सेल्फ एक इकाई है, पहले आपका सेल्फ बड़ा एम्बेडेड होता था, यानी आप सिर्फ ये नहीं था कि आप मुसलमान थे, ये भी था कि आपका गुरु कौन है, ये भी था कि आपने शिक्षा कहाँ से ली, ये भी था कि आप किसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 18वीं सदी में बड़े मशहूर फारसी के शायर थे जिनका नाम था लाला लक्ष्मी नारायण शफीक। लाला लक्ष्मी नारायण शफीक जब अपने बारे में लिखते हैं तो वो ये एक ही बात नहीं कह पाते, वो ये नहीं अपने आप को कैसे बयान करें। लाला लक्ष्मी नारायण शफीक लाहौर से थे, औरंगाबाद में रहते थे, आज़ाद बिलग्रामी जिनका मैंने जिक्र किया उनकी शागिर्दी में थे, फारसी में ही शायरी करते थे, अदब से बड़ी दिलचस्पी थी उनको। वो उर्दू शायरों का भी उन्होंने तस्करा लिखा, वो खत्री कपूरी थे, कायस थे, माथुर थे। तो उनकी जो आइडेंटिटी बनती है वो इन सारी चीज़ों से मिल के बनती है। वो कोई एक चीज़ नहीं थे कि आप कह दें कि वो हिंदू था जो फारसी में शायरी कर रहा था, वो हिंदू नहीं थे, वो कपूरी थे, खत्री थे, कायस थे, फलाने के मुरीद थे, फलाने से उन्होंने सबक लिया था, फलाने के वो शागिर्द थे, उनके बाप फलाने अदब के शागिर्द थे, उनको भी दरवेशों से मतलब था, वो कृष्ण भक्ति भी करते थे, तो वो सब कुछ थे।
जैसे वो ज़माने में सब कुछ हो सकते थे। और शाहिदा साहिबा का जो सवाल था कि मैं उन्हें कुछ सुनाऊँ सूर सागर से, तो सूर सागर तो अभी मेरे पास नहीं है, और सूर सागर सुनाने के लिए भी आदमी को थोड़ा एक लेवल तक पहुंचना चाहिए। तो मैं अभी अपने भक्ति मार्ग में और साधना के मार्ग में वहां तक नहीं पहुंचा हूं कि मैं एकदम से सूर सागर लोगों को सुनाने लगूं, लेकिन मैं कुछ चीजें उस रस की आपको जरूर सुना देता हूं। ये शाह काजिम अली कलंदर काकोरी के हैं, जिन्होंने शांत रस किताब लिखी थी। उसमें से है कि घर बाहर अब वही है काजिम, हम नाही नाही। कौन करे अब हमसे कौन करे अब हमसे तीरथ को, त्रिवेणी काशी जाएं, ठोर ठोर दर्शन है हमका, रुसबिन आयो ढंग। तो कृष्ण की जो नाजो अदा है, जो हक ताला की नाजो अदा है, वो गोपियों की तरह है। और हक ताला यानी ऊपर वाले की जो नाजो अदा है, उसमें इश्क खिंचा चला आ रहा है कि खेल ले कीजा पीऊ संग होरी, पुर भई मन अनिच्छा तोरी, शाम के नैना लागे है तुमसू, सन्मुख आओ ना कर चित चोरी। वहिया पकड़ छठ झीन तिक काम बोर दे, रंग माँ पाग बिछोरी, किस मोहन का बसे माँ किए ते, हाथ मलत है राधा गोरी। तो बाकी जो शायदा साहिबा ने पूछा था किताबें, तो किताबें बहुत सी हैं इन मौज़ूआत पे। और सबसे पहले तो कि जैसे नज़ीर ने कहा, सब किताबों के खुल गए मानी, जब से देखी नज़ीर दिल की किताब। तो सबसे पहले तो उसी किताब को खोलना पड़ेगा। मगर बाकी और किताबों के लिए एलिसन बुश की बड़ी अच्छी किताब है ब्रज शायरी पे, और किस तरह से संस्कृत ब्रज में मुंतकिल हुई, और ब्रज किस तरह मुग़ल बादशाहों ने उसको कितना प्रोत्साहन दिया, और किस तरह वो मुग़ल कल्चर में ब्रज की सेंट्रलिटी है बहुत ज़्यादा। और सैयद अतहर अब्बास रिजवी थे इलाहाबाद की, उनकी बहुत सी किताबें हैं। मुजीब रिजवी साहब की किताब है पद्मावत, जो हिंदी में अभी राजकमल ने छापी है, और अब उनकी किताब आ रही पीछे कहत कबीर, पीछे हरी फिरत कहत कबीर कबीर। तो ये चीज़ें हैं, उर्दू में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बाकी तो अब मैं बहुत अब मैं आप आखिर में मैं कुछ और बातें कहूँगा इसके बारे में। जी जी बहुत शुक्रिया। अगर किसी और को कुछ पूछना है, किसी के कुछ सवाल हैं, तो अपना हैंड रेज़ वो कर सकते हैं यहाँ, और हम बीच-बीच में उनसे सवाल उनके लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शशि जी और शाहिदा जी, आपने सवाल पूछे और हमें और कृष्ण के बारे में और उनकी शायरी के बारे में, सूफ़ी शायरी के बारे में जानने का मौका मिला। शुक्रिया। जी, मेरी ओर से भी धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं जी नीचे जा रहा हूँ। जी, जी। बहुत शुक्रिया शशि जी, बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरा तो कहने जैसे आप बहुत सी चीज़ें आप सुनते हैं, ठुमरी सुनते हैं या आप म्यूज़िक में सुनते हैं, तो वो ये अवधूता है, ये सब चीज़ें, ये ना ये टर्म्स, ये कॉन्सेप्ट्स, जमुना के तीर, आपने बड़ी मशहूर ठुमरी सुनी होगी, बड़े गुलाम अली खान ने भी शायद गाई है। ये चीज़ें बड़े गहरे सिलसिले से निकली हैं, रिवायत से निकली हैं। अब जैसे शाह तुराब अली की बड़ी मशहूर ये चीज़ है कि जारे कन्हैया मैं गारी देत हूँ, काहे खड़ा मोरे तीर, अपनी तो पाग बाचे रखत है, मोहे भिजावत चीर, अपना तो मुख मोह से ओट रखत है, मुख मोरे मलत है अबीर, अरे देख तुरा केहू की न मानत, ऐसो है श्याम शरीर। तो शाम की जो ठुमरियाँ हैं, शाम की जो बातें हैं, उन सब का बड़ा गहरा ताल्लुक सूफ़ी से है, सूफिज्म से है, म्यूज़िक मेकिंग से है, म्यूज़िकल ट्रेडिशन से है, और पेट्रनेज से है। जाहिर सी बात है, इन चीज़ों को किसने पेट्रनेज दिया? हमारे संगीतकार जो थे, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे कलावंत हों, चाहे नायक हों, वो संगीतकार ऐसा तो नहीं था कि वो उनको सिर्फ मुसलमान प्रोत्साहित करते थे या सिर्फ हिंदू प्रोत्साहित करते थे। तो संगीत में जो समागम है, संगीत में जो आके सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वो बहुत ज़रूरी है। उसी के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि कितना लेन देन, कितना आदान प्रदान था, कितने अंडरस्टैंडिंग कॉमन थी टर्मिनोलॉजी की। जी। जी, तो इस गुफ्तगू को मेरा ख्याल है अब हम इख्तिताम की तरफ ले चलें। जी, जी, बिल्कुल। अगर कुछ पता और कोई भी नहीं कहना चला चाहता कि है। 1 घंटा हो गया, हमें पता नहीं चला जी बिल्कुल। जी
तो कहना मैं चाह रहा था कि कृष्ण भक्ति का सिलसिला सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान में शायरों ने बहुत कृष्ण भक्ति की है। पाकिस्तान में गीता के बड़े तर्जुमे हुए हैं। खलीफा अब्दुल हकीम का बड़ा मशहूर तर्जुमा है जिसको मैं अपनी महाभारत की दास्तान में इस्तेमाल करता हूँ, दास्तान कर्ण महाभारत में, जिसमें वो बताते हैं कि क्या है कि जिस तरह से उन्होंने फलसफा बयान किया है वेदांत का, और जिस तरह से उन्होंने सतोगुण रजोगुण वगैरह का बयान किया, पूरी बहुत ही लंबी वो। तो पाकिस्तान में शायरों ने जो कुछ कहा उस पर मैं आता हूँ और उसको मैं अख्तिताम की तरफ ले सकता हूँ कि इंशाअल्लाह खां इंशा ने हीर रांझा का बड़ा मशहूर किस्सा सुना, और हीर रांझा वारिस शाह आप जानते हैं उन्होंने उसको कहा था। तो वारिस शाह की हीर रांझा में रांझा दरअसल कृष्ण का ही रूप है, और बंगाल में अलाउल ने जो भक्ति की या फिर जिससे बाउल संगीत निकला वहां भी कृष्ण भक्ति है, वो भी बहुत सी मुसलमानों की हुई भक्ति है। या फिर सिंध में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने जो किया वो भी कृष्ण भक्ति का ही एक रूप है। तो ये सिलसिला बड़ा फैला हुआ है, बड़ा दराज है। तो जब इंशाअल्लाह खां इंशा ने सुना पहली बार हीर रांझे का किस्सा, तो उनका बड़ा उन्होंने शेर कहा बेसाख्ता कि सुनाया रात को किस्सा जो हीर रांझे का, सुनाया रात को किस्सा जो हीर रांझे का, तो अहले दर्द को पंजाबियों ने लूट लिया। तो फिर वो इंशा का शेर है कि सांवले पन पर गजब धज है बसंती शाल की, सांवले पन पर गजब धज है बसंती शाल की, जी में है कह बैठिए जय कन्हैया लाल की। वाह वाह। तो अब वो नासिर शहजाद पाकिस्तान के बड़े मशहूर शायर हुए हैं, लिखने वाले अदीब हैं। तो वो कहते हैं कि कौन अब गैया चुराए बजाए बंसी नदी के घाट पर, कौन अब गैया चुराए बजाए बंसी नदी के घाट पर, दफ्तर में है कृष्ण झुका है चूल्हे पर राधिका। तो परवीन शाकिर कहती हैं ये हवा कैसे उड़ा ले गई आंचल मेरा, ये हवा कैसे उड़ा ले गई आंचल मेरा, यूं सताने की तो आदत मेरे घनश्याम की है, यूं सताने की तो आदत मेरे घनश्याम की है। मगर आज जो हालात हैं कि कहीं सलोने शाम है, ना गोपियों का फाग, ना पायलों का शोर है, ना गोपियों का राग, बस एक अकेली राधा है और दुख की आग, बस एक अकेली राधा है और दुख की आग कि। और आखिर में मैं 200 बरस पहले 300 बरस पहले एक शेर है कृष्ण जी को मुखातिब करते हुए कि वो कहते हैं कि हिंदुअन का नाथ हो तो हमारा कुछ दावा नहीं, हिंदुअन का नाथ हो तो हमारा कुछ दावा नहीं, जगत का नाथ हो तो हमारी सुध लीजिए। इसीलिए हम कहते हैं एज एन इंडो मुस्लिम कि कन्हैया याद है कुछ भी हमारी, कन्हैया याद है कुछ भी हमारी। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। जी हमारे पास शायद एक सवाल आ रहा है, कबीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कबीर जी मैंने आपको इनवाइट भेज दिया है। जी नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता था, मैं भी इरफान साहब की बात का बस सपोर्ट करने, उसका समर्थन करने, सेकंड करने आया था कि कोई इतनी जल्दीबाजी भी नहीं है, मौका है और आप लोग सब मौजूद हैं, तो हम लोग तो बहुत मन से सुन रहे हैं नीचे कॉन्वर्सेशन, तो इसको चलने दें अभी, ये सिलसिला इसको निपटाएं ना अभी। महमूद सर आपके हाथ में है, हम तो गुजारिश कर सकते हैं। नहीं मैं तो बिल्कुल, मैं तो यहाँ नया आया हूँ, इस महफिल के आदाब बर्खास्त के और उठने के बैठने के मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है, और मैं तो क्लब हाउस में लोग गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, मैंने सोचा था यहाँ बस मैं पैर छुआ के भाग जाऊंगा, लेकिन इरफान साहब चाहते हैं कि हम डुबकी लगाएं तो बंदा हाजिर है। अगर मैं एक जरा सा सवाल, क्योंकि आपने यू हैड टच अपॉन समथिंग इन द पासिंग कि कैसे मुगलों के यहाँ किस तरह से
संस्कृत और ब्रज भाषा और इन तमाम चीज़ों को, एक तो आप काफ़ी सरपट आप बोल भी रहे थे तो कुछ चीज़ें मिस हो गई। वो बहुत ही जी इंटरेस्टिंग था, और अगर उस पे थोड़ा-सा आप और उसको इलैबोरेट कर दें एक बार और, उस सबको जी कैसे पैट्रनेज मिली थी, जी, चाहे बिल्कुल मुख्तसर। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया। देखिए ये किताब आई है एक साहिबा की, मुगलिया बादशाहों में संस्कृत, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, लेकिन मुगलिया बादशाहों में, मुगलिया सल्तनत में संस्कृत का कितना अमल दखल था, हाल में ही इस पे अमेरिका से एक साहिबा ने किताब लिखी है। और संस्कृत का सिर्फ मुगलिया बादशाह में नहीं, मुगल तो बहुत बाद में आए हैं, वो तो 1526 में बाबर यहाँ आए हैं, उसके पहले तो 300-400 साल तक की ये यहाँ पे सिलसिले आदान प्रदान, समझने के, जानने के, जैसा मैंने अर्ज किया, हजरत अमीर खुसरो कहते हैं कि उनको संस्कृत आती थी, वो कहते हैं, दावा करते हैं कि संस्कृत से उनकी वाकफियत थी, और वहाँ से सिलसिला शुरू होता है। और अल्लामा इकबाल अपने उम्र के आखिरी दौर में संस्कृत सीख रहे थे, ऐसा मुझे शमसुर रहमान फारूकी साहब ने बताया था, क्योंकि वो गीता का तर्जुमा करना चाहते थे। तो संस्कृत जानने के, संस्कृत समझने के बड़े कदीम यहाँ पे रिवायतें रही हैं। लेकिन बात यह है कि सिर्फ संस्कृत जानने के लिए संस्कृत जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि संस्कृत की इतनी सारी चीजें ब्रज में ट्रांसफर होने लगी। और एलिसन बुश की बड़ी मशहूर किताब है, वो भी बाहर से आई थी, कि ब्रज द पोएट्री, कोटली पोएट्री इन मुगल इंडिया, कि वहाँ पे किस कदर ब्रज में 16वीं सदी से बहुत बड़े पैमाने पे संस्कृत ट्रीटिसेस, संस्कृत काव्य, संस्कृत प्रबंध काव्य वगैरह का तर्जुमा किया गया। और वो चीज़ें फिर जब चूंकि मुगल बादशाहों ने उसको प्रोत्साहित करना शुरू किया, संस्कृत ब्रज के शायरों को, फिर राजपूत जो उनके जो मनसबदार थे या राजपूत किंगडम्स थी, उन्होंने ब्रज शायरों को प्रोत्साहित करना शुरू किया। तो ब्रज में इसलिए संस्कृत काव्य के, संस्कृत थ्योरी की चीज़ें मुंतकिल होना शुरू हुई। अब संस्कृत की वो चीज़ें जो मुंतकिल होना शुरू की, उन्होंने फारसी पे और उर्दू शायरी पे बड़ा गहरा असर डाला। फारसी शायरी का बहुत बड़ा मूवमेंट था, जिसे सबके हिंदी कहते हैं, जिसके सबसे बड़े हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा बेदिल थे, मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल पटने के थे, और वो ईरान अफगानिस्तान के नेशनल शायर हैं। मुझे एक दफ़ा शर्फ हासिल हुआ था कि मैं काबुल गया था, तो मैं बेदिल की कुछ चीज़ें याद करके गया था। तो बाग़ बाबर में, जहाँ बाबर की मज़ार है, जिसको आगा खान ट्रस्ट वालों ने बहुत उम्दा उसका रेस्टोरेशन किया है, वहाँ बैठ के बाबर की मज़ार पे मैं ज़ोर ज़ोर से बेदिल पढ़ रहा था, और इत्तेफाक से वहाँ एक अफ़गान गार्ड निकल आया, और वो बड़ा खुश हुआ, और मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट्स में से एक है कि उस अफ़गान गार्ड को मेरी ये बेदिल का ये पढ़ना इतना पसंद आया कि उसने बड़ी तारीफ़ें की थी। तो बहरहाल, तो मैं बात इस पे आ रहा था कि सबके हिंदी का सिलसिला शुरू हुआ फ़ारसी शायरी में। फारूकी साहब कहते हैं कि ये सबके हिंदी में शायरी जो होती थी, और शायरी का जो मतलब था, शायरी किस तरह से की जाए, वो संस्कृत से बड़ी मुतासिर थी। संस्कृत काव्य से आचार्य मम्मट, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य आनंद वर्धन ने जो ध्वनि की थ्योरी सिद्धांत को पेश किया था, जिसको आगे लेके आए थे, जैसे बौद्ध थ्योरिस्ट थे नागार्जुन, इन लोगों की थ्योरीज से संस्कृत फारसी बहुत मुतासिर थी, फारसी शायरी। और वही चीज़ बाद में उर्दू शायरी में नज़र आती है। उर्दू शायरी क्या करने की कोशिश कर रही है, यानी शायर क्या करने की कोशिश कर रहा है शायरी करते वक्त, वो चीज़ संस्कृत काव्य के नज़दीकतर है, बजाय फारसी जैसे हाफिज या फारसी शायरी के, क्योंकि वो यमक और श्लेष जैसे शायरी के बहुत बड़े चीज़ें हैं। ध्वनि एक ही बात से, जैसे वो उर्दू में कहते हैं इबहाम, एक ही लफ्ज़ से अलग अलग तरह के मतलब निकालना, या एक ही शेर में कई तरह के मानी डालना। अब ये सहृदय पे है, रसिक के ऊपर, कि वो शेर से कितने मानी निकाल सकता है, जितना तक वो बैठ सकता है। जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ। तो ये संस्कृत का जो कंट्रीब्यूशन था, संस्कृत का जो आदान प्रदान था, संस्कृत का जो असर था, वो बड़ा गहरा था। और जरूरी नहीं है कि जो आदमी कर रहा है उसे बराह रास्त मालूम हो कि संस्कृत से है, लेकिन ये तो हमको मालूम है कि मीर को भी
ब्रज से वाकफियत थी, मीर आगरे के थे, उनकी ज़बान में ब्रज का असर है, और उनके पहले जो दक्कनी शायरी थी उसमें तो बेइंतहा असर है संस्कृत का या देसी शब्दों का, तत्सम अल्फाज का, तो ये तद्भव अल्फाज का, तो फिर वो तत्सम बन जाते हैं। तो इसलिए ये सिलसिला बड़ा दराज है, अगर आपके सवाल का जवाब मिला है आपको तो। जी, बहुत खूब मिला। मुझे ये भी याद आ रहा था कि बहुत शुक्रिया इसके लिए कि प्रतिमान का जो लॉन्च हुआ था CSDS में, उसमें शायद इनमें से कुछ बातों पे काफ़ी तफ़सील से बात की थी, जिनका आप हवाला दे जी रहे थे। जी, जी, जी। जी, वही उन्हीं से है जो कुछ है, मतलब बंदा खाकसार को तो कुछ भी, मैं तो मतलब हीच मदान हूँ जिसे कहते हैं, जो कुछ फारूकी साहब से थोड़ा बहुत पढ़ा है उसी को मैं आप पे उड़ेल रहा हूँ। जी, आपकी जो बहुत एक प्यारी बात आपने कही थी, वो याद रहती है कि ये तो बुज़ुर्गों की जूतियाँ सीधे करने का क्या, वो सदका है, ज़रा आप एक बार रिपीट सदका कर। है। जी, जी, जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ई सादत बजोरे बाजू नीस, ताना बख्शत खुदा न बख्शंदा। ये सादत जो है ये जोरे बाजू से नहीं आई है, जब तक खुदा नहीं देता तब तक नहीं आती है। बहुत शुक्रिया फारूकी साहब। सर अमेरिका से आपके लिए एक सवाल आया है। जी, सवाल है कि हाउ टू गेट दिस अप्रिसिएशन ऑफ कृष्ण भक्ति एज एन आइडिया नॉट एक्सक्लूसिव टू हिंदुइज्म टू अ वाइडर ऑडियंस। ये माधव जी ने पूछा है सवाल। हाउ टू गेट इट अक्रॉस इन अमेरिका टू अमेरिकन्स। वाइडर ऑडियंस उन्होंने बोला है जी। हाँ, वाइडर ऑडियंस के लिए भाई मतलब यही है कि आप उसको, शायरी को समझें, शायरी को पढ़ें, शायरी को बरतें। और कृष्ण की भक्ति जो है वो तो डूबने वाली भक्ति है, वो तो मतलब आपको डूबना पड़ता है। वहां तक कैसे पहुंचाएं इस बात को, तो ये तो दूसरा सवाल है कि आप एक आइडिया को डिसेमिनेट कैसे करें। तो माधव, चूंकि खुद भी उनका नाम कृष्ण के ही ऊपर है, उनको जी चाहिए कि अपने जानने वालों तक कृष्ण की शायरी पहुंचाएं, कृष्ण भक्ति की भावना को उन तक पहुंचाएं। जी, तो जी जी बिल्कुल। आदाब महमूद साहब, जी उदित आदा। जी, इरफान जी, अनुषा जी, आप तमाम हाजरीन को यहाँ पे सबको आदाब। महमूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, उदित जी बहुत शुक्रिया इस रूम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और मुझे लगता है कि जुल्म होगा अगर आपसे मैं ये ना कहूँ कि ये नामुकम्मल नाकाफी है। आज जो वक्त यहाँ बीता, बहुत खूबसूरत बातें आपने बताई, पर मैं गुजारिश करूंगी आपसे कि किसी और दिन जब आपको फुर्सत हो तो प्लीज आप दोबारा एक सेशन सूफीज़्म पे जरूर करें यहाँ पे। और मैं आपसे एक गुजारिश और ये करूंगी कि आप कोई किताब रिकमेंड करना चाहेंगे तो आप प्लीज रिकमेंड कीजिएगा इस मुतालिक। और आप क्या खुद भी कोई किताब लिख रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी। मैं किताब तो क्या लिखूंगा, मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ, लेकिन किताब आप जरूर, पद्मावत है मुजीब साहब की किताब हिंदी में, उसे जरूर पढ़ें। वो राजकमल ने छापी है, राजकमल से ही उनकी अगली किताब आ रही है, पीछे फिरत कहत कबीर कबीर, जिसमें तुलसी पे, जायसी पे, कबीर पे उनके मजामीन हैं। उनसे बहुत आप अक्स कर सकती हैं चीज़ें। अलिसन बुश की किताब पोइट्री ऑफ द कोटली पोइट्री, जो किताब उनकी है, और उन साहिबा का जिनका मैं नाम भूल गया हूँ, जिन्होंने संस्कृत शायरी मुगल दरबारों में इसका जिक्र किया है, तो वो ज़रूर पढ़ लें आप। तो ये तो फिलहाल मतलब ऊपर की चीज़ें हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं उर्दू में, हिंदी में पढ़ने के लिए। आप विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, और अखत कहानी प्रेम की, जो पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब है कबीर पे, वो भी ज़रूर पढ़ें। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की अनामदास का पोथा है कबीर पे, वो भी बहुत पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। तो बेशुमार किताबें हैं इस तरह से। तो जी बहुत शुक्रिया आपका। जी, मैं दरअसल खास तौर से इस मौजू पे पूछना चाह रही थी, सूफीज़्म और कन्हैया के ताल्लुक से पूछना चाह रही आप पद्मावत वाली किताब पढ़ें, उसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको। कृष्ण भक्ति की बहुत सारी बातें हैं, जायसी के हवाले से जो मुजीब साहब ने जिसको डिस्कस किया है, वो उसमें वो खजाना है किताब एक तरह की। और ये जो आइंदा किताब आने वाली है राजकमल से, वो भी आप, वो दो किताबें फिलहाल बहुत हैं उनके मवाद हासिल करने के लिए। थी। बहुत शुक्रिया आपका। जी जी। तो जब तक कोई सवाल कर रहा है, मैं निदा फाजली साहब की बड़ी मशहूर एक है, जिसको मैं
कृष्ण भक्ति पे, वो मैं सुना देता हूँ जी। कि वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू, वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू, बंसी राधा गीता गैया अल्लाहू, थोड़े तिनके थोड़े दाने थोड़ा जल, एक ही जैसी हर गौरैया अल्लाहू, जैसा जिसका बर्तन वैसा उसका तन, घटती बढ़ती गंगा मैया अल्लाहू, एक ही दरिया नीला पीला लाल हरा, एक ही दरिया नीला पीला लाल हरा, अपनी अपनी सबकी नैया अल्लाहू, मौलवियों का सजदा पंडित की पूजा, मजदूरों की हैया हैया अल्लाहू, मजदूरों की हैया हैया अल्लाहू, वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू, बंसी राधा गीता गैया अल्लाहू। तो या हजरत मोहानी का मैंने सुनाया नहीं ज़्यादा, बहुत हजरत ने बहुत कहा है, उर्दू में भी कहा है और अवधी में भी कहा है। एक मैं सुना देता हूँ थोड़ा सा कि कहें जिब्रील इशारे से कि हाँ बिस्मिल्लाह, कहें जिब्रील इशारे से कि हाँ बिस्मिल्लाह, सिमत काशी से चला जानिब मथुरा बादल, सिमत काशी से चला जानिब मथुरा बादल, बर्फ के कांधे पे लाई है सबा गंगा जल, देखिए होगा श्री कृष्ण का क्यों कर दर्शन, सीने तंग में दिल गोपियों का है बेकल, खूब छाया सर गोकुल ओ मथुरा बादल, रंग में आज कन्हैया के मेरे डूबा बादल। वाह, वाह। क्या बात, क्या बात। जी जी सर, बहुत शुक्रिया। अब मैं आप ही के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि अगर आपको कहीं जाना है या कुछ काम है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हम तो मतलब बैठे हैं कि हिकमत को, आप ही की किताब से वो शेर है इंतजार हुसैन साहब का कि हिकमत को गुमशुदा लाल समझो, जहाँ पाओ अपना उसे माल समझो। तो जी हमें तो बहुत जी माल मिल रहा है, तो हम तो बैठे हैं, लेकिन अगर आपको काम है, अगर आपको जाना है तो आप हमें बता सकते हैं। हम ये सेशन का पार्ट 2 या एक सेशन और दोबारा रखेंगे ताकि हमें और ज़्यादा आपसे जानकारी मिले, चीज़ें सीखने को मिले। हाँ कि चलिए मैं एक और शायद आपका सुना देता हूँ कि ये काकोरी के हैं मुश्किल कि खेल ले कीजा पियू संग होरी, मुर भई मन अनिच्छा तोरी, शाम के नैना लागे हैं तुहसू, सम्मुख आओ ना कर चित चोरी, बहिया पकड़ छट झीनते काम बोर दे रंग माँ बाग पिछोरी, किस मोहन का बसे माँ किए ते हाथ मलत हैं राधा गोरी। तो कहाँ गए ब्रजलाल कन्हैया, मनमोहन बंसी के बजैया, कहाँ छिप जाई मोहनी मूरत, सिगरे नगर के मन की छलैया, जो करत रहो खेल कुंजन्मा, कौने कुंज छिपवाए दैया, छीन छीन दूध मटकी फोड़ फोड़, ब्रज उजाड़ नागा ब्रज बसैया। तो ये सिलसिला तो लामतना ही है और गुफ्तगू तो चल सकती है बहुत देर तक, लेकिन कुछ गुफ्तगू भी होनी चाहिए। गुफ्तो शुनीद में ये ज़रूरी है कि कोई गुफ्त करे, कोई शुनीद करे। तो शुनीद तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ और सवालात हों तो मैं बढ़ाऊं सिलसिले को, वरना तो अब कार्य जहाँ दराज है, और जैसा कहा गया कि कारोबार दुनिया कसे तमाम न कर, कि दुनिया के कारोबार को किसी ने तमाम नहीं किया है, और हरि तो अनंत हैं और हरि कथा अनंता है, तो उसको हम कौन और आप कौन हैं जो समेट सकें। जी, मेरे ख्याल में रमेश जी शायद कुछ कहना चाहते हैं।
महमूद भाई, उदित भाई नमस्कार, नमस्कार। इरफान भाई नमस्कार। जब तक मैं दिल्ली में रहा आपके बहुत सारे प्रोग्राम देखे, तरह तरह के आपके हुनर देखे, लेकिन अब मैं बॉम्बे आया हूँ और मैं कब से मैंने देखा आपके कर्ण के छोटे से हिस्से को भी देखा आपने, जो एक प्रोग्राम में सुनाया था, जो किताबों पे प्रोग्राम था, लेकिन आप बॉम्बे आके कोई भी अपना प्रोग्राम नहीं करते हैं, जबकि पृथ्वी थिएटर में जो जिस तरह का प्रोग्राम होता है उसमें वो आपके लिए बड़ा मुफीद है। और अभी तो खैर प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मुंबई में आपके बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया रमेश जी। मैं बिल्कुल बम्बई आके सुनाना चाहता हूँ बम्बई के बारे में, लेकिन ये बुजुर्गों ने ये कहा है कि जब तक वो बुलाए ना तब तक वहाँ नहीं जाना चाहिए, कि अगर आप बिन बुलाए पहुँच जाते हैं तो फिर बम्बई आपकी कदर नहीं करता है। तो मैं मुंतज़िर हूँ बुलावे का, लेकिन जैसा आपने कहा प्रोग्राम अभी हो नहीं रहे हैं, तो यकीनन आगे मैं प्रोग्राम जब होंगे तो मैं उसमें ज़रूर आऊँगा, जैसी हालात बेहतर होते हैं। पृथ्वी में दास्तानी कर्ण सुनानी है, और पृथ्वी वालों को आप ज़रूर जाके बताएं कि वो जल्द से जल्द हमें बुलाएं और हम वहाँ आएँ। तो वो जो बात कही आपने कबीर और तुलसी में और कुरान की आयतों की, तो कुरान की आयतों का जैसा मैं जिक्र कर रहा था, चंदायन थी मुल्ला दाऊद की, जैसे वहाँ से सिलसिला शुरू होता है। मुल्ला दाऊद की चंदायन इस कदर मशहूर थी कि एक ज़माने में बदायूनी ने अपनी तारीख में लिखा है, अकबर बादशाह के ज़माने की, कि निज़ामुद्दीन में काली मस्जिद है, वहाँ मिंबर से एक ज़माने में चंदायन सुनाई जाती थी। तो चंदायन में बड़ा हिंदू देवी देवताओं का श्रृंगार रस भरा पड़ा है, और इस तरह की चीज़ वहाँ से सुनाई जाती थी। ये अपने आप में बड़ी कमाल की बात है कि मस्जिदों में उसका जिक्र होता था। तो दरअसल कुरान की या रूमी, हाफिज, सादी, जामी, इन शायरों के कलाम को इस कदर आत्मसात करके जायसी जैसे महाकवियों ने अपनी कविताओं में ढाला कि वो हमें समझ में नहीं आता है, कि जब तक हम उसको जानते ना हो हम पकड़ नहीं सकते। अब जैसे जायसी कहते हैं कि कीन्हे सी नींद भूख बिसरामा, कीन्हे सी बरन श्वेत और श्यामा, कि जिसने ये बरन श्वेत और श्याम बनाए हैं, जिसने भूख नींद विश्राम बनाई है। कुरान की आयत है कि उसने तुम्हें नींद दी ताकि तुम आराम कर सको। तो ये चीज़ें इस तरह से बैठी हुई हैं हमारे यहाँ की, एकदम डायरेक्टली उसको इस तरह से पकड़ना उन लोगों के लिए मुश्किल है जो जानते नहीं हैं। लेकिन जैसे फारसी का मशहूर शेर है बू अली शाह कलंदर ने, जिसको किया है कि मन शुनीदम यारे मन फरदार रवद राहे शिताब, मैंने सुना है कि मेरा यार कल जो है वो जल्दी से आएगा, कल चला जाएगा। या इलाही ता क़यामत बरना आयद आफताब, कि ऐसा कर खुदा ताला की क़यामत तक सूरज ना निकले ताकि मेरा यार ना जाए। अब इसके लिए इसी एग्जैक्ट सेंटिमेंट को देखिए, बड़े मशहूर दोहे में बांधा है कि सजन सिकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, बिदना ऐसी कीजिए कि भोर कबू ना होए। वाह वाह। अब ये सिर्फ दोहा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि भाई ये किस कदर जो है वो मुतासिर है फारसी के उस शेर से, कि जायसी कहते हैं कि कि जैसे मैंने जिक्र किया कि कुरान में आया खलक़स समावाति बगैर आमदीन, कि उसने बगैर खम्भों के ये आसमान को टिकाया। और जायसी कहते हैं कि गगन अंतरिक राखा बाजु खम्भ बिनु टेक। कुरान में अल्लाह नूरस समावाति वल अर्ज़, कि खुदा ताला नूर है ज़मीन और आसमान के लिए। और जायसी कहते हैं कि कीन है सी प्रथम ज्योति प्रकाशु, कीन है सी तेही पीरीत कैलाशु, तेरी मोहब्बत में उसने कैलाश बनाया, और तेरी उसी ने जो है वो प्रथम ज्योति बनाई, जो सीधे सीधे उससे कुरान की उस आयत से लिया गया है। तो ये इस सिलसिले, ये ताल्लुकात बड़े गहरे हैं, ये मैं कहना चाह रहा था। जी, एक वो तुलसी पे जो लाइन आपने कही उसको अगर थोड़ा बखान करें। जी, तो तुलसी के यहाँ ये भी मुजीब साहब की किताब से है कि तुलसी जो है वो उनको सूफ़ी टर्मिनोलॉजी से, सूफ़ी अल्फाज से, सूफ़ी कॉन्सेप्ट से बड़ा गहरा उनको इल्म था, जानकारी थी। तो ये जो
लफ्ज़ हैं जो तुलसी के यहाँ आते हैं, ये सारे अल्फाज अपने टेक्निकल मानी में आते हैं, सिर्फ ये नहीं कि तुलसी ने ऊपर ऊपर से सुन रखा था। जैसे राम की रजाई, रजाए इलाही जिसे हम मुसलमान कहते हैं, वो राम को कहते हैं साहिब दीन और दुनी, यानी राम जो है वो दीन और दुनिया दोनों के साहिब हैं। वो दीन का इस्तेमाल करते हैं आखिरत के माने में। तुलसी के यहाँ गनी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी जिसको किसी की ज़रूरत नहीं, अल्लाह गनी, जैसे मैंने अभी सुनाया आपको निदा फाजिल का। तुलसी के यहाँ करामत लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मंशाए इलाही इस्तेमाल होता है, जमात, खल्क, हराम, रहम, कहर, मुकाम जो सूफ़ी स्टेज है, इताअत, किस्म, बागबान, बख्शिश, बख्शना, सज़ा, दया, दरिया, गुनाह, ये सारे अल्फाज सब तुलसी के यहाँ हैं जो मुजीब साहब ने निकाले हैं, जो आप कह रहे थे कि, और कबीर का है कि अल्लाह अव्वल दीन का जोर नहीं फरमाया, और कुरान की मशहूर आयत है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई जबर नहीं। जी, कोई और कुछ पूछना चाहता है तो वो हैंड रेज कर सकता है। सचिन जी शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। हेलो जी उदित भाई, सचिन मेरी जी। आवाज़ आ रही है? जी 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 बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया मुझे ऊपर लेने के लिए। महमूद साहब, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा था कि कृष्ण को अपने अलग अलग अंदाज में, अलग अलग तरीकों से अलग अलग लोगों ने बयां किया है। क्या सूफियों और सूफी पंथ में भी कृष्ण का गुणगान किया है, और किया है तो क्या आप कुछ सुना सकेंगे अभी? जी, मैं तो मुसलसल 1 घंटे से वही सुना रहा हूँ कि सूफियों ने कितना माफ गुणगान कीजिए, किया है कृष्ण का। मैं जस्ट अभी आया। माफ नहीं, मैंने कीजिए, पूरा मैं जो भी है आया वो इस जस्ट। पे मैंने जो है वो आप लोगों की समा खराशी की है, कान आपके, मैंने जो है वो मेरी कर्कश आवाज़ 1 घंटे तक इसी बारे में गूंजती रही कि सूफियों ने किस कदर कृष्ण भक्ति की है। बिल्कुल की है, बेइंतहा की है। हक़ाइक़ हिंदी का मैंने ज़िक्र ये किया, मेरी शाह अब्दुल, बदकिस्मती है और नहीं, मेरे नहीं, कानों की बदकिस्मती में भी पहुंचा। नहीं, बेइंतहा सूफियों ने जिक्र किया है। कृष्ण भक्ति बेइंतहा अहम रही है सूफियों के यहाँ, और उसके सारे आगे पीछे के तार मैंने समझाए थे कि वो किस तरह से है। तो उसको अब मैं दोबारा उसको बयान करना मुश्किल है, लेकिन पूरा टॉक ही मेरा जो है उसी के बारे में था कि कि किस तरह से सूफियों के यहाँ कृष्ण भक्ति बिल्कुल छाई हुई है। मैं देर से पहुंचा, जी 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 माफ कीजिए। जी। शुक्रिया। नहीं, आप एक यूट्यूब पे टॉक है ऑलरेडी मेरी, एक इसी उन्वान से, कन्हैया याद है कुछ भी हमारी, तो उसको आप सुन सकते हैं, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसमें से कुछ चीज़ें आज मैंने दोबारा पेश की हैं, और कुछ चीज़ें उसमें अलग हैं, लेकिन आपको वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत बहुत कुछ मिल जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। जी, तो जी किसी और का अगर कुछ सवाल हो, कुछ कहना चाहते हैं या वो पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं वो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि एक मशहूर कौल को मैंने अंग्रेज़ी में नकल किया, तो अंग्रेज़ी में मैं सुना देता हूँ, मतलब, या जी मैं हिंदी में तर्जुमा कर देता हूँ कि ये जान लीजिए कि सुनने वाले तो बहुत हैं, सुनने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन बाज़ौक़ सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं। जी और जी जो लोग बाज़ौक़ नहीं हैं, उनको मतलब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मतलब उन्हीं को समझ में आता है जो अहले शौक़ और अहले इश्क हैं, जिनके दिल में शौक़ है, जिनके दिल में इश्क है। क्योंकि जो बदमिज़ाज आदमी है, उसको तो बहार भी लुत्फ़ नहीं देती, और उसके लिए तो आला से आला संगीत भी बेमानी रह जाता है। इसलिए दिल में ज़ौक़ और दिल में वस्ल और दिल में गुदाज़ और सोज़ पैदा करना बहुत ज़रूरी है, और सोज़ और गुदाज़ पैदा करने के लिए ठोकरें खाना बहुत ज़रूरी है, और ठोकरें खाने के लिए दुख उठाना बहुत ज़रूरी है। तो वही यहाँ क्या इस बात। राह पे चल सकता है, और वही बात को समझ सकता है जिसने बहुत दुख उठाए हों और गम खाए हों, और तभी वो उस मकाम तक पहुँच सकता है जहाँ पे हमारे शायरों ने कहा कि जब से देखी सब किताबों की खुल गए मानी, जब से देखी नज़ीर दिल की किताब। वाह वाह वाह, क्या बात। जी अनुराग जी, आप कुछ कहना जी चाह रहे हैं? जी जी, थैंक यू, धन्यवाद ऊपर लेने के लिए। महमूद भाई, बहुत मज़ा आया। मैं बहुत थोड़ी देर से ज्वाइन कर पाया, तो डिप्राइव्ड ऑफ अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल थॉट्स देयर। जस्ट वन क्वेश्चन फॉर यू कि हिंदू पैंथियन में इतने सारे देवी देवता हैं, उनमें कृष्ण को सूफियों ने इतना क्यों फेवर किया? क्योंकि कृष्ण जो है वो, कृष्ण के यहाँ प्रेम भाव बहुत ज़्यादा वो है, डोमिनेंट है। इस पे मैंने गुफ्तगू की थी
कृष्ण जो है वो इश्क, सूफियों को इश्क से मतलब है, और कृष्ण से बढ़ के इश्क कहीं नहीं है, कृष्ण से बढ़ के विरह कहीं नहीं है। जो कृष्ण के इश्क में मुब्तला होता है, गोपियाँ, वो सिर्फ विरह से ही जूझती हैं। राधा कृष्ण के इश्क की दास्तान भी विरह की दास्तान है, और सूफी की जर्नी भी विरह की जर्नी है। तो विरह और प्रेम, जहाँ प्रेम है वहाँ विरह है, और विरह के भी बहुत सारे स्टेजेस हैं। पहले तो खुदा का ख्याल दिल में ना रहना विरह है, हिज्र है। खुदा का ख्याल दिल में रहना भी हिज्र है, क्योंकि आपके दिल में खुदा का ख्याल है। जब ख्याल मिट जाता है, जब आप दुई में एकदम खत्म हो जाता है और एक ही हो जाते हैं आप, तो दिल से ख्याल भी मिट जाता है कि मैं कौन हूँ और वो कौन है। कि मन तन शुदम तू मन शुदम मन तू शुदी तू तन मन तू जा शुदी तू तन शुदम मन जा शुदी ताकस न गोयत बाद अजीम मन दीगरम तू दीगरी। तू मैं बन जा मैं तू बन जाता हूँ, तू तन बन जा मैं जान बन जाता हूँ, ताकि आज के बाद कोई ये ना कह सके कि तू अलग है और मैं अलग हूँ। मन दीगरम तू दीगरी ताकस न गोयत बाद अजीम मन दीगरम तू दीगरी। तो जी जी मैं ये सुन के बहुत मज़ा तो आ ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये अनुराग जी ने जो पूछा उसी में से मिलता जुलता ही मेरा सवाल है। इन्होंने सूफ़ी कहा और मैं कहना चाह रहा हूँ, जिसमें काफ़ी सवाल भी हम लोग अपने साहित्यिक हल्के में पूछते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि जो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए, इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोग थे, शायर थे, साहित्यकार थे, वो कृष्ण के प्रति उन कृष्ण भक्ति संबंधी साहित्य या कृष्ण लीला संबंधी साहित्य उनके यहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है बनिस्बत राम साहित्य के। हम इधर कथा साहित्य में भी देखेंगे तो इस्मत चुगताई ने मैंने इसका शुरू में इसका जिक्र किया था, मैंने इसका अमितेश, अच्छा, कि दरअसल देखा जाए तो हम जो आइडियल जो मुस्लिम जीवन है, जो मुसलमानों के जो कुरान में कहा है या हदीस में बयान किया है या हम लोग जो समझते हैं, वो जीवन है संयम का, वो जीवन है जिसमें आपको राग अनुराग ना हो, जिसमें धर्म का पालन करें, दुनिया में रहते हुए आप दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ वाला जो भावना है, वो सारी भावनाएं दरअसल हमको भगवान राम में ज्यादा मिलती है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हमेशा मर्यादा पे रहे, लीक पे रहे, कभी इधर उधर नहीं हुए, जो उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, हमेशा त्याग और दुख और उसकी राह पर चले। लेकिन उसके बावजूद कृष्ण भक्ति हमारे यहाँ ज्यादा हावी है। इसलिए हावी है कि हमारे यहाँ सूफियों को प्रेम से बेइंतहा प्रेम और प्रेम के जो अलग अलग जो मंजिलें हैं, प्रेम की जो दुश्वारियां हैं, प्रेम के मार्ग में जो कठिनाइयां हैं, उससे उन्हें बहुत ज्यादा शगफ था। तो बज़ाहिर देखा जाए तो कृष्ण और कृष्ण की जो लीलाएं हैं, जो गोपियां हैं कृष्ण के साथ, जो हमारे यहाँ पेंटिंग में और जिस तरह की श्रृंगार रस से भरा हुआ है, तो श्रृंगार रस से भरा होने की वजह से ही सूफियों को कृष्ण इतना भाए और उसलिए उन्होंने इतना इस्तेमाल उसका किया। मैं इस सूफियों से अलग भी, जैसे नज़ीर को अगर हम पता नहीं सूफी परंपरा में रखेंगे कि नहीं, जी हाँ। या इस्मत चुगताई को सूफी परंपरा में रखेंगे कि नहीं, लेकिन नज़ीर के यहाँ कृष्ण भक्ति का जो कृष्ण संबंधी जो एक गीत है वो बेमिसाल है। और इस्मत चुगताई ने भी बचपन में अब वो जो एक मूर्ति का जिक्र किया है जिसको वो उठा लेती हैं अपने दोस्त के यहाँ से, तो वो आकर्षण भी बहुत खींचता है। ऐसे जिक्र, मतलब कृष्ण संबंधी जिक्र हमको छिटपुट इधर उधर भी मिलते हैं, जहाँ भक्ति नहीं है फिर भी वो एक आकर्षण है। हाँ, आकर्षण है, क्योंकि उसमें भी ये देखिए, उसमें एक लीला है और लीला का भी ताल्लुक इसी से है कि दुनिया जो है वो एक तरह की खेल है, वो हकीकत नहीं है उसकी हकीकत कुछ और है, कुछ प्रकट कुछ और है, गुप्त कुछ और है। तो इन सारी चीजों की वजह से ही ताल्लुक था। लेकिन बहरहाल अगर देखा जाए तो मतलब ये झुकाव भी हो सकता था और राम भक्ति भी हो सकती थी, क्योंकि लेकिन उस तनासुब से नहीं है। राम भक्ति बहुत कम है उस मुकाबले में, देखा जाए कृष्ण भक्ति के मुकाबले बहुत कम। तो उसका ताल्लुक कुछ इस वजह से भी है कि ब्रज शायरी में जिस कदर उठान था कृष्ण जी का, और ब्रज शायरी का और वो उसी रीजन से निकली थी, और ब्रज शायरी बड़ी डोमिनेंट थी उस पीरियड में। ब्रज को मुगलों ने बड़ा प्रोत्साहित किया, तो ब्रज के इस कदर प्रभुत्व की वजह से, ब्रज के डोमिनेंस की वजह से भी कृष्ण भक्ति बहुत चढ़ी। और फिर कृष्ण की लीला थी, जब हम रामायण में रामलीला सुनाते वक्त कहते हैं कि भक्तों मत स्वांग समझ लेना, ये रामचंद्र की लीला है। तो जाहिर सी बात है कि स्वांग इस कदर डोमिनेंट रहा होगा कि रामलीला सुनाने वाले को ये कहना पड़ा कि भाई इसको स्वांग मत समझना, ये कृष्ण जी का मामला नहीं है, यहाँ राम की बात हो रही। तो वो पब्लिक कल्चर में, परफॉर्मेंस कल्चर में मेरा ख्याल है
कृष्ण का ज़्यादा डोमिनेंस था, म्यूज़िक में कृष्ण का ज़्यादा डोमिनेंस था, और म्यूज़िक की वजह से और ब्रज के ताल्लुक की वजह से ये चीज़ ज़्यादा हुई। और क्या ऐसा है कि जो लिटरेरी छूट लेने की सुविधा थी वो भी कृष्ण भक्ति साहित्य में ज्यादा है, मतलब उदारता से आप नहीं, ये नहीं, उदारता वगैरह की मैं बात अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा भाई, तो शायरी के ऊपर, शायर के ऊपर है कि वो चीज किस चीज को किस तरह से बांधता है। तो ये मैं नहीं कहूंगा कि राम को लेके हमारे यहाँ मौजू महदूद हो जाता है, क्योंकि अगर आप राम के दुख के मार्ग की बात करेंगे तो फिर तो कितना कितना कुछ खोला जा सकता है, कितना कुछ समझा जा सकता है, कितना कुछ कहा जा सकता है कि सब कुछ हम सह रहे हैं, हम एक तरह से हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है कि हमारी हैसियत क्या है, हम इंसान के रूप में हैं और इंसान की कोई मंशा नहीं, उसका कुछ बस नहीं, उसकी कोई हकीकत नहीं, और ये इंसान की कोई हकीकत नहीं, इंसान की ज़ात की कोई औकात नहीं। इस पे तो उर्दू शायरी पटी पड़ी है। हर तीसरा शेर बड़े शायर का इसी बारे में है कि जैसे मीर का शेर है कि क्या तंग हम सितमज़दगान का जहां है, हम सितम उठाने वालों की दुनिया कैसी है, क्या तंग हम सितमज़दगान का जहां है, जहां एक बैज़े मूर आसमान है, जहां आसमान सिमट के इतना छोटा हो गया जितना एक चींटी का अंडा होता है। तो चींटी के अंडे के बराबर तो हम लोगों का आसमान है। तो क्या दुनिया की बेसबाती को क्या हम कहें कि है ख्वाब में हनौज, जो कि है गैब गैब जिसको समझते हैं हम शहूद। हम जिसको समझ रहे हैं शहूद, यानी जो सामने की हमारी दुनिया है, दरअसल गैब गैब है, जो गायब है उसका भी गायब है, क्योंकि है ख्वाब में हनौज जो जागे हैं ख्वाब से। हम जिसे समझ रहे हैं कि हम जगे हुए हैं, दरअसल वो हम ख्वाब में ही हैं अभी भी। तो दुनिया की बेसबाती, इंसान की तुच्छता, इन मजमूनों से तो उर्दू शायरी पटी पड़ी है, और वो सूफियों की वजह से ऐसा हुआ है। जी। तो मुकम्मल तौर पे इसका तशफ़ी बख्श जवाब मैं नहीं दे सकता। ये जवाब एक बार, ये सवाल मुजीब साहब ने ही खुद उठाया था कि ऐसा है, पता नहीं किस वजह से है। तो जब वो तशफ़ी बख्श जवाब पूरी तरह से उसका नहीं दे पाए थे, तो मेरी क्या गिनती कि मैं इसका जवाब दे पाऊंगा। वैसे मतलब इस जिक्र, मतलब आपकी बात से वो याद आया कि वो जैसे हमारे यहाँ जो रीति काल, एक साहित्य में काल है जहाँ पे दरबारी कवि हुए ब्रज में, तो वहां तो ये फैशन ही था कि आप अपनी कविता को कृष्ण और राधा से जोड़ के ही कहिए। तो उस पे चिढ़ के ठाकुर नाम के कवि ने कहीं दिया था आवाज कि कट रही है आपकी जी। आवाज आ रही है अब? हेलो जी। आवाज, मतलब कृष्ण और राधा को लेके कविता कहने का इतना प्रचलन हुआ कि ठाकुर नाम के कवि ने चिढ़ के कह दिया था कि आगे के सुकवि रिझे तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। जी, मतलब कि आगे के लोगों ने अगर मान ली कि कविता है तो ठीक है, नहीं तो राधा और कृष्ण का तो नाम स्मरण हो ही रहा है। जी। तो इस ये मुझे याद आया। नहीं, तो ये रीति काल की कविता के बारे में अलिसन बुश ने बहुत जिक्र किया है। ये रीति काल है, वेरी बैड प्रेस। रीति काल की शायरी को हमारे यहाँ न पढ़ते हैं लोग, न जानते हैं, न समझना चाहते हैं। अरे वही मजमून है, बार बार उसी चीज को कहते हैं, बड़ा उसमें रेपिटेशन है, एक ही बात को कितना सुना जाए, बड़ा ज्यादा वर्ड प्ले है, कहाँ दूर की कौड़ी ले आते हैं लोग, सारा कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ की दूर की कौड़ी ला रहे हैं। तो वो सारी बातें तो उर्दू शायरी के साथ ही है ना। वो मिर्जा गालिब कहाँ माशूक की कमर को ऐसा है कि कमर दिखाई नहीं दे रही, कैसे नाजुक नाजुक मजमून बांधते हैं। तो मजमून आफरीनी तो उर्दू शायरी का जुज़्वे खास है कि एक ही बात से नए मजमून को पैदा करना। एक फूल का मजमून हो तो 100 रंग से बांधूं, यही चीज तो शायरी का खासा है। इसी चीज को तो शायरी की खासियत है। यही चीज संस्कृत शायरी में है कि एक नई बात से नई बात पैदा करते चले जाना, और इतना पैदा करते चला जाना, मेटाफर से मेटाफर बताते जाना, बनाते जाना। उस मजमून, नया मजमून बनता है तभी मानी पैदा होता है, मानी की कसरत पैदा होती है। यही चीज तो फारूकी साहब समझाते समझाते हमको बेचारे जो है इतने बरसों तक समझाते रहे, इतने सफ़े उन्होंने स्याह किए। और वही चीज रीति शायरी के बारे में भी है। हमने उसको जो है वो एकदम दरकिनार कर दिया, हाशिए पर ढाल दिया, क्योंकि वो हमको जो है वो कामू और बेकेट की शायरी के करीब नहीं लगती है। तो हर चीज जो है वो ऐसा तो नहीं है ना, शायरी का मतलब कि क्या है, शायरी से क्या अपेक्षा है आपकी, इससे तय होता है कि शायरी क्या चीज है। जी, हमारी अपेक्षा अब शायरी से वो नहीं रह गई है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है, हम लोग नीम जाहिल लोग हैं ना। हमने कुछ साहित्य पढ़ा है ना, हमको कुछ आता जाता है, और हम जो है वो समझते हैं कि आज़ाद कविता कर लेते हैं, और बिना छंद के, बिना पिंगल के। तो पिंगल समझाने के लिए तो मिर्जा खान ने तोहफतुल हिंद में जो है वो इतने सफ़े सया किए हैं कि पिंगल क्या चीज़ है, और पिंगल का और फिर क्या नाम है, तुक क्या चीज़ है, पिंगल क्या चीज़ है। ये औरंगजेब के बेटे को पढ़ाने के लिए किताब लिखी गई थी बहुत बड़ी।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों को आपने दरकिनार कर दिया, क्योंकि अंग्रेज आपको आके सिखा गए कि भाई शायरी ये थोड़ी होती, शायरी तो वो होती है जो वर्ड्सवर्थ ने कही, बिल्कुल नेचुरल शायरी निकली, अज दिले माँ और बर दिले ऊस्त, मेरे दिल से निकली उसके दिल पे गई। तो वो दिल की शायरी तो अलग चीज़ है, वो शायरी एक इंटेलेक्चुअल चीज़ है, शायरी अल्फाज का खेल है, शायरी में कारीगरी है, शायरी बिल्कुल करतबबाजी है, नटबाजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं शायरी। अल्टीमेटली शायरी के बारे में दो तरह की चीज़ें हैं कि शायरी ऐसी हो जो दिल पे असर करे, और शायरी जो है वो अल्फाज का अरेंजमेंट है। अल्फाज करेंगे शायरी अल्फाज का अरेंजमेंट होने के साथ जब आपके दिल पे असर करती है तो उसको कैफियत कहते हैं। तो मीर के यहाँ कैफियत के बड़े शेर हैं। शाम ही से दिल हुआ, फिराक का बड़ा मशहूर शेर है, शाम ही से बुझा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का, बड़ा कैफियत का शेर है। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया अमितेश जी, आपने अच्छे अच्छे सवाल किए। अब किसी और को अगर कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरा ख्याल है कि अब हमें इस महफिल का इत्तिमाम कर देना चाहिए। जी, तो मैं एक दो शेर आपको सुना देता हूँ कि थोड़ा सा मौजू से हटके कि देखिए फ़ारसी जो है वो किसकी ज़बान है, फ़ारसी हिंदुस्तान की ज़बान है कि ईरान की ज़बान है, और फ़ारसी बाहर की विदेशी भाषा है, ये सवालात उठते रहे हैं। मैंने ये दिखाने की कोशिश की है मुजीब साहब से पढ़ समझ के कि दरअसल अवधी में, ब्रज में, हर जगह फ़ारसी बड़ी गहरी घुसी हुई है। इसीलिए रिचर्ड ईटन जब किताब लिखते हैं तो उसको पर्शियन एज कहते हैं। और आज ही मैंने एक किताब का रिव्यू किया है, पर्शियन इटसेल्व्स, जिसमें वो ये दिखाना चाह रही हैं कि फ़ारसी पर्शियन इटसेल्व्स जो है वो पर्शियन जो है उसका ताल्लुक किसी मुल्क से नहीं है, ना ईरान से ना हिंदुस्तान से। लेकिन बहरहाल ईरान के एक शायर ने कहा था कि नीस्त दर ईरान ज़मीं सामान तहसील कमाल, ईरान की ज़मीन में कमाल दिखाने का कोई हासिल नहीं है, वहाँ कोई सामान नहीं है। नीस्त दर ईरान ज़मीं सामान तहसील कमाल, तान आयत सुए हिंदुस्तान हिना रंगी नशुद, जब तक हिना हिंदुस्तान नहीं आती है तब तक वो रंग पैदा नहीं होता है। तो हम ने हिंदुस्तान जन्नत निशान की हवा, यानी सरस्वती का हमारे अंदर उद्गम हो। और सरस्वती क्या है? सरस्वती तवातुर है, यानी एक सिलसिला है फैज़ रहमान का, यानी ऊपर वाले के फैज़ का बहता हुआ लगातार चलता हुआ सिलसिला है, सरस है। और वही सरस्वती है जो हमें खुदा के पास ले जाती है, और वही स्वर है जो सौंदर्य का निशानी है, और जो ताल है, सुर जो है सौंदर्य की निशानी है, और ताल जो है वो कायम रहने की निशानी है कि मिल जाए तो उस पर कायम रहो। तो इसी सुरताल पे हम चलते रहें, और खुदा सबको हिदायत दे नेक रास्ते पर चलने की, और ये भी हिदायत दे कि हम बजाय दूसरों को सुधारने के खुद को सुधारें। तो जैसा हमें बताया जाता था कि एक सुधारो जग सुधेगा, तुम अपने आप को सुधारो और दुनिया की फिक्र ना करो कि फिक्र दुनिया में सर खपाता हूँ, मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर जल्दी। आप सभी का शुक्रिया। दास्तानगोई कलेक्टिव का ये सेशन था। हमारा इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और फेसबुक पर पेज है दास्तानगोई कलेक्टिव के नाम से। आप हमसे जुड़े रहिए। महमूद सर से हम इस तरह के सेशंस के लिए दरख्वास्त करते रहेंगे, और हमें उम्मीद है कि हम इस तरह के सेशंस और कर पाएंगे और आप लोग हमसे जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।